Okay, guys, so we are going to start this session. Today we will learn about emoji design and character design. पहले हम emoji design सीखेंगे, फिर हम character design सीखेंगे. एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया है. ओके, 2 मिनट में रीस्टार्ट बोल रहा था. चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन रीज्वाइन अगेन. ओके, अगर कुछ ऐसा होता है कि डिस्कनेक्ट हो गया अचानक से, तो यू कैन रीज्वाइन फ्रॉम सेम लिंक. ओके, इट विल टेक 2 or 3 मिनट अगेन, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो. ओके, सो अगर किसी का आज ये पहला क्लास है तो आई विल सजेस्ट यू कि ड्रॉप मी अ मैसेज. आपने मैसेज में देखा होगा, जहाँ पे भी आपने ये लिंक से ज्वाइन किया है, वहाँ पे आपको एक आया होगा शशि सर बोल के. कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9911911889. वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे. सो आई विल गिव यू द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ Day 1 to till date. ओके, एंड ऑल द पीडीएफ, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, राइट, कैसे एप्लीकेशन में यूज करना है, एवरीथिंग. ओके, डोंट वरी. बट आज पे हम फोकस करते हैं बैकलॉग पे नहीं. इमोजी डिजाइन सीखेंगे, फिर हम कैरेक्टर डिजाइन सीखेंगे. ठीक है, और कल के क्लास में हम कवर करेंगे मैस्कोट डिजाइन, जो कि मैस्कोट डिजाइन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. पूछा जा सकता है, पूछा गया भी एक बहुत सारे डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम में. सो वी विल फोकस अराउंड, एंड ये तीनों चैप्टर ना कनेक्टेड है. बिकॉज ना समटाइम वी गेट कंफ्यूज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इमोजी एंड कैरेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड मैस्कोट. सो ये तीनों चैप्टर कनेक्टेड है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू नो ऑल द थ्री लेसन्स कंप्लीटली. आधा नॉलेज अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है. हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. इसलिए पहले इमोजी को समझो. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इमोजी, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ इमोजी व्हेन यू आर डिजाइनिंग एनी इमोजी, व्हाट आर द की एलिमेंट जो आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, उसी पे फोकस करना है कि जिससे आपके कोई भी मार्क्स ना कटे. याद रहे, निफ्ट में हमेशा मार्क्स कटने पे ध्यान रखना चाहिए कि मार्क्स कटे ना. मार्क्स कितना मिलता है, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कितना मार्क्स नहीं कटा. राइट, ये आप पहले साइकोलॉजी यूज करो. सो कितने लोग कन्विंस हैं कि मतलब एग्री, प्लीज टाइप एग्री इफ यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, कि मार्क्स हमें वो मिलते हैं जो नहीं कटते. और यही निफ्ट का जजमेंट होता है, यही निफ्ट के पेपर में ऐसा ही आपको माइंडसेट रखना है कि हर एक की एलिमेंट को मिस नहीं करना है जिससे आपके मार्क्स ना कटे. अगर आपने कोई भी की एलिमेंट मिस किया है, अपने डिजाइन एलिमेंट में कुछ भी मिस किया है, तो ऑब्वियसली आप एग्जामिनर को एक पॉइंट देते हो कि यहाँ पे आपका नंबर काट लिया जाना चाहिए. राइट, फिर बचा हुआ नंबर आपका नंबर है. तो हम ट्राई करेंगे कि वी विल कवर चेकलिस्ट और इंपॉर्टेंट एलिमेंट, डिजाइन एलिमेंट इन योर ईच एंड एवरी चैप्टर. जैसे इमोजी, कैरेक्टर और अभी मैस्कोट, ये तीनों सिक्वेंसली हम सीखेंगे ना. तो हम हर जगह पे ट्राई करेंगे कि ये अपना जो पॉइंट्स है, अपने जो फीचर्स में जो लाइक एलिमेंट है, वो मिस आउट ना हो. वरना क्या होगा दिक्कत, अगर आप वो पॉइंट मिस किए, इसका मतलब यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू योर एग्जामिनर टू डिडक्ट योर मार्क्स. ओके, so yes, so first of all we are starting with emoji. Emoji होता क्या है? Can you tell me what are the emoji? Emoji क्या है? Okay, I am giving you chat option only right now. Can you tell me what is emoji? Expression. एक वर्ड में अगर हम इसको जस्टिफाई करें, और मे बी 1 or 2 वर्ड. इमोशन, एक्सप्रेशन, मेनली एक्सपीरियंस. ओके, गुड. इमोशन कौन? ओके, इमोशन कौन, ठीक है, इमोजी को आपने जस्टिफाई किया. इमोशन एक्सप्रेस्ड, यस. एक्सप्रेशन ऑफ ए फीलिंग, गुड. स्टिकर दैट एक्सप्रेस, यस. बट स्टिकर एंड इमोजी में आपको समझना होगा व्हाट आर द डिफरेंस. ओके, इमेज, नोट, इमेज नोट, इट्स आइकॉन. Okay, Samridita, it's not image. Expressing emotion online. Sometime I can take a print of emoji and I can express my emotion on airport when my friend or relatives come to my city, and I will show them physically also. So it's not always online. An icon that express emotion via text.
not via text, via icon. Okay. Kind of visual representing representation of our feeling. Yes, this is right answer. Feeling. Emoji. I am talking about emoji. It's an icon of feeling. आप लिख सकते हो. Okay. Thought text, not text. Text is just a different thing, right? This is icon. The icon which is more oriented to express your emotion, right? Small visual expression. Yes. सो एवरी आंसर इज राइट. जो जो जहां जहां कमी थी मैंने उसको पॉइंट आउट किया और उसको फिगर आउट किया. राइट. आई होप ऑल आर अवेयर अबाउट द इमोजी. मतलब नाउ यू नो इमोजी. आप अगर सिंपली समझना चाहो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, राइट डाउन ऑन टेक्स्ट बुक और एनी ड्राइंग बुक क्या होता है इमोजी. लिखो आइकॉन प्लस इमोशन. ठीक है. आइकॉन प्लस इमोशन इक्वल टू इमोजी. ठीक है. या लिख आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हो इमोशन बाय आइकॉन. जैसे मैंने बताया था इन्फोग्राफिक इंफॉर्मेशन वाया ग्राफिक, वैसे ही आइकॉन प्लस इमोशन इक्वल टू इमोजी. या फिर आप ये बोल सकते हो इमोशन बाय आइकॉन. ठीक है. इमोशन थ्रू आइकॉन. ओके. क्लियर है. हाँ मेरा वीडियो ऑफ है बिकॉज ऑफ माई वेब कैम इज वेरी बैड. एंड मतलब मैंने अनपैक नहीं किया अभी हमारा वेब कैम. तो मे बी मैं कल से अपना वीडियो ऑन कर लूंगा सृष्टि. बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर वेब कैम. सो आई विल गेट मोटिवेटेड कि चलो मैं एक लाइव ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ, लाइव ऑडियंस को सिखा रहा हूँ. सो कैन यू मोटिवेट समथिंग. क्योंकि इसी वैसे तो मैं काफी मोटिवेटेड रहता ही हूँ. राइट. ऊपर से मैं एक छोटा सा ट्रिप करके आया हूँ तो मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ. बट मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये कंट्रीब्यूट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा व्हेन आई विल अलाउ यू माइक. ऑल्सो शेयर योर understanding about this lesson by saying something, right? So yeah, please turn on. Thank you so much अनमोल, राशि सिन्हा जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, सौरभ या अपूर्वा, यस सिमी. एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आई होप आप सब लोग की शक्ल अच्छी है. और शक्ल कॉन्फिडेंस से अच्छी होती है आई होप. मतलब हम अगर खुद को ही इतना सोचेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी, राइट. एंड मैं मानता हूँ नॉर्मली हमें ऑफ तब करना चाहिए, एक्सेप्शन मेरे केस को छोड़ के, व्हेन आई एम सिटिंग इन वॉशरूम. राइट. तो मुझे लगता है सब लोग अपने स्टडी रूम में ही बैठे हुए हैं. राइट. अनटिल मतलब प्राइवेसी तो एक वहां पे है ना जो नहीं रिवील हो सकता और होना भी नहीं चाहिए. सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू आर नॉट सिटिंग इन वॉशरूम. अदरवाइज आई एम एज्यूमिंग कि ऑल पीपल आर सिटिंग इन वॉशरूम. राइट गाइस. ओके. सो दिस ये जो मैंने कमेंट किया है आप लोगों पे, ऐसे कमेंट आप निफ्ट में जाके हर सेकेंड आपको मिलेगा आपके फैकल्टी की तरफ से. राइट. तुम्हें लगेगा सर क्या ही बोल रहे हैं या मैम क्या ही बोल रही है. राइट. सो डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी कहते हैं ना शर्मीला ना बनो. यू आर गोइंग टू फैशन इंडस्ट्री जहाँ पे लड़के ब्रा भी डिजाइन करेंगे. राइट. एवरीथिंग जो कि जेंडर बायस नहीं होगा वहाँ पे चीजें. राइट. you will explain you will mention like a girls will also explaining the problem of like a boys क्या बोलते हैं फिजिकल कहते हैं ना डिस्कम्फर्टेबिलिटी. सो यू कैन डिजाइन अ गारमेंट अकॉर्डिंग टू द बॉयज डिस्कम्फर्टेबिलिटी. राइट. तो आप जब तक ये नहीं समझोगे और उसको खुले शब्दों में कहते हैं ना एक्सप्लेन नहीं करोगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. एंड हम लोग ये नहीं सोचेंगे ओके हम लोग तो लड़के हैं तो लड़कों के लिए ही हम जानते हैं महसूस कर सकते हैं उस लड़कों का प्रॉब्लम क्या होता होगा. राइट. खास करके जब हम फुल पैंट या फिर जींस पहनते हैं तो हमारे लड़कों में क्या होता है क्रॉस एरिया में थाई एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है व्हेन लाइक वी आर रनिंग वी आर वॉकिंग. बहुत बार होता है ना प्रॉब्लम. तो
वी कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है, ये चीजें जब लड़कियां जानती हैं तो वो भी वो प्रॉब्लम को फिक्स करती हैं बाय द नॉलेज ऑफ राइट पैटर्न मेकिंग डिजाइन, राइट। पैटर्न मेकिंग का ये प्रॉब्लम है बेसिकली। जो भी अगर ऐसा कोई लड़का प्रॉब्लम फेस करता है अपने जींस या फुल पैंट या हाफ पैंट या ट्राउजर या बरमूडा को लेके, तो देयर इज अ ओनली प्रॉब्लम अराउंड देयर क्रॉच। क्रॉच मीन्स जो जीपर एरिया टू हिप लाइन एरिया, राइट। तो डोंट बी हेजिटेट। आप लोग ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हो जहां पे इट्स नॉट अबाउट फैशन डिजाइन, इट्स ऑल अबाउट द डिजाइन। इवन इट इज अ प्रोडक्ट डिजाइन और कम्युनिकेशन डिजाइन और एनीथिंग। ओके गाइस, चलो मे बी इट्स टू अर्ली टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। जब आप कॉलेज जाओगे तो कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर भी होना चाहिए कॉलेज में, तो जो मैंने नहीं, मैं जानबूझ के नहीं आपको बता रहा हूँ, वरना कहते ना अरे यार ऐसा होने वाला है, तो डरा नहीं रहे आपको अभी। लेकिन बहुत आपके साथ बहुत 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 बुरा होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। सो चलो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इमोजी से। इमोजी में देखो, इमोजी का ना रिस्ट्रिक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिस्ट्रिक्शन बाद में समझते हैं, पहले ना इमोजी को अगर मुझे डिजाइन करना हो और प्रैक्टिस करना हो तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल है सर, इमोजी लिख देंगे, बहुत मस्त मस्त इमोजी आएगा। बट दिस इज द फाइनल आउटपुट। If we are breaking out the element of emoji, then we have to practice their features. तो आपको इमोजी सर्च करके इमोजी मतलब बेटर है कि आप एक बार देख लो कि कैसे कैसे इमोजी है मार्केट में। ये भी जरूरी है जानना कि ऑलरेडी इतने सारे बने हुए हैं। तो आप जब बना रहे हो, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिजाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल डिजाइन। बट आपको और भी सिंप्लीफाई करना है एंड यूनिफाई भी करना है, मतलब यूनिक भी दिखना चाहिए, राइट। एंड पूरा गेम ही है यूनिफाइंग का। सिंपल तो आप बना लोगे, लेकिन वो बना हुआ ही है तो क्या फायदा आपके बनाने का? यू हैव टू यूनिफाई योर डिजाइन, राइट। सो डोंट सर्च फॉर इमोजी। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक इमोजी या फिर हाउ टू मेक यूनिक इमोजी, देन यू हैव टू वर्क ऑन फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन पे आप काम करेंगे। ओके, सो नाउ यू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अब आप क्या करोगे कि वी विल नॉट चूज दिस वी विल चूज ओनली लाइन ड्राइंग फेशियल एक्सप्रेशन। तो हम लिख सकते हैं फेशियल ड्राइंग, लाइन ड्राइंग। देखते हैं कुछ आता है। ओके, आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लाइन ड्राइंग पता चल गया, राइट। नाउ यू कैन चूज लाइक दिस। फ्री पिक पे एक रिसोर्स है ऑलरेडी अवेलेबल, राइट। ओके, वहां पे जा रहे हैं तो और भी मुझे मिल जा रहा है। सो यू हैव टू स्टडी व्हाट दिस। जैसे ये देख लो, हर एक एक्सप्रेशन का एक अपना मतलब वर्ड है। कॉन्फिडेंस, राइट, पावरलेस, होस्टाइल, सॉक्ड, राइट। इस तरीके से और भी है। कहाँ गए? अट्रैक्शन, रिलीव्ड, हर्ट, राइट, इस तरीके से है ना। सो ये सारी चीजें आपको करनी है प्रैक्टिस, राइट। अब हमने ध्यान से देखें आप कि एक इमोजी का भी खोल लेते हैं, इमोजी। तो इमोजी को अगर हम ब्रेक डाउन करें ना तो देयर इज अ नॉट मोर देन थ्री एलिमेंट। एक चौथा एलिमेंट भी है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है? एक शेप है, याद रहे, लिखो। एक क्या है? एक शेप है। नंबर वन, शेप ऑफ इमोजी। शेप ऑफ इमोजी यहां पे क्या है? राउंड, सर्कल, एम आई राइट? राउंड या सर्कल आप लिख लो, जो भी आपकी मर्जी है, दोनों कह सकते हैं इसको, राउंड एंड सर्कल। ओके, राउंड एंड सर्कल, उसके बाद ओके। सो अगर आप एलिमेंट ऑफ डिजाइन की बात करो, एलिमेंट ऑफ इमोजी डिजाइन की बात करो, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है समझना इस चीज को कि अगर हम एक इमोजी को ब्रेक डाउन करें उसके एलिमेंट से, तो सबसे पहले आता है शेप, ठीक है। उसके बाद आता है उसका कलर,
ठीक है, कलर ऑफ इमोजी। अब कलर ऑफ इमोजी किस पे डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन कैसा है। गुस्सा है तो वार्म कलर होगा, कूल है तो ऑब्वियसली ब्लू एंड ग्रीन कलर होगा। तो डिपेंड ऑन देयर एक्सप्रेशन की वो कहना क्या चाहता है, राइट। या फिर उसका मान लो माथा गर्म हो रहा है, राइट, तो माथा गर्म हो रहा है तो हम आधा ऊपर लाल रखेंगे, नीचे येलो रख सकते हैं। एम आई राइट? ऐसा हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है और इसको बहुत ही मिमिक और कॉमेडी वे में सोचना है, राइट। यहां पे आप सीरियस होके इमोजी नहीं सोच सकते हो। आपको थोड़ा कॉमेडी और मिमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सप्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट वेरी इमोशनल, इन अ वेरी कैजुअल वे आपको सोचना है, ठीक है। तो शेप ऑफ डिसाइडेड हो गया। शेप ऑफ इमोजी क्या है? राउंड एंड सर्कल है इस एग्जांपल का। अब हम आपको इसके नेक्स्ट स्टेज पे भी चलेंगे कि आपका इमोजी यूनिक कैसे दिखेगा, ठीक है। तो कलर ऑफ इमोजी जो मैं बता रहा हूं वो यहां पे भी सेम है और आपके लिए भी सेम रहेगा। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हम येलो रखें, राइट। हम कलर चेंज कर सकते हैं, बट यू कांट गो बियॉन्ड द कलर साइकोलॉजी एंड कलर थ्योरी, राइट, कि कौन सा कलर स्कीम होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? सो कलर ऑफ इमोजी को आगे लिखो, डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन, ये हो गया। और जो तीसरा एलिमेंट है वो है फेस डिटेलिंग। आपको फेस डिटेलिंग करना है, ठीक है। पहला दो एलिमेंट में मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन तीसरे एलिमेंट में फेस ऑफ डिटेलिंग की जरूरत है। डिटेलिंग ऑफ फेस या फेस डिटेलिंग, राइट। ये ज्यादा इजी होगा कि इसको आप मिमिक कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग रखें। कार्टूनिस, राइट, कार्टूनिस आप रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ये सब लिखते जाओ, बहुत इजी हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ, मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही जैसे साइंस हमें पढ़ाते थे ना क्लास 10 में, केमिस्ट्री एंड ऑल, तो वैसे ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यस, फेस डिटेलिंग। एंड चौथा एलिमेंट जो कि ऑप्शनल है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, सॉरी, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हैंड, हैंड जेस्चर हो सकता है, ज्यादातर हैंड जेस्चर होता है, या फिर एक एलिमेंट हो सकता है। इफ आई एम से गुड मॉर्निंग, देर इज नो नीड ऑफ दिस हैंड एक्सप्रेशन, बट यू कैन ऐड अ कॉफी मग और चाय का कप, तो दैट इज मेटाफर, ओके। यहां पे लिख सकते हो सपोर्टिंग एलिमेंट। मेटाफर इक्वल टू सपोर्टिंग एलिमेंट। सपोर्टिंग एलिमेंट के अंदर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, जो जनरली यूज होता है हैंड प्लस और प्रोडक्ट। अगर उस प्रोडक्ट से हम कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मान लो अगर हम अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आई विल कीप रोज फ्लावर इन माई हैंड। अगर मैं पूजा करने जा रहा हूं तो आई कैन पुट माई, कहते हैं ना वो, मैरीगोल्ड का फ्लावर इन माई हैंड, दोनों हाथों से, राइट। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, लाइक अ फ्लावर ही है दोनों, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जा रहे हैं। अगर हम हाथ में रोज रख रहे हैं तो वो एक अलग पर्पस हो जाता है, अगर वही हम मैरीगोल्ड रख रहे हैं तो अलग पर्पस हो रहा है। एम आई राइट? तो इस तरीके से ये चार एलिमेंट होता है। तो आपको जो सिखाया जा सकता है, रटाया जा सकता है, वो है तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, ठीक है। कलर साइकोलॉजी का ज्ञान होने से आपको दूसरा एलिमेंट का पता चलता है, लेकिन जो यूनिक पॉइंट बनाता है वो एकमात्र फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है पता है? पहला एलिमेंट, शेप ऑफ इमोजी, राइट। अब मुझे बताओ, गुड मॉर्निंग के लिए आप लोग क्या यूज करने वाले हो? आप प्लीज चैट में बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि गुड मॉर्निंग आपको यूज करना है, तो व्हाट यू विल यूज? जस्ट एक्सप्लेन योर आइडिया इन वन सेंटेंस। हैविंग कप इन हैंड, लाइक, राइट। ये हो सकता है, ये मैं अपने तरफ से दे दिया आपको एग्जांपल। आप लोग अपना बताओ। इन वन सेंटेंस टेल मी हाउ विल यू एक्सप्लेन इमोजी इन अ सिंगल सेंटेंस।
सनफ्लावर इन हैंड, ओके ग्रेट, ये भी अच्छा आइडिया है। स्माइलिंग सन, गुड। कप ऑफ टी और ब्रश, यस गुड, अच्छा है, इसने लिखा है। सनराइज इन बिहाइंड, ओके, सन एंड फ्रेश एयर, ओके, हाउ विल यू लाइक एक्सप्रेस द फ्रेश एयर, राइट, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। सन विथ कॉफी हैंड, ओके ठीक है। ब्लैंकेट अराउंड यू, यस दिस इज वेरी लेजी इमोजी डिजाइन, बट इट्स ऑब्वियसली करेक्ट इमोजी डिजाइन। आई मास्क ऑन हेड, यस। योनिंग, ओके, स्माइल ऑन फेस, ठीक है ग्रेट। अच्छा है, सब लोग के आइडियाज अच्छे हैं। बट यहाँ पे जो ब्लैंकेट वाला है, ये आप देख रहे हो, मेनी पीपल हैव मेटाफर इन देयर इमोजी सेंटेंस, राइट, यही चार एलिमेंट थे ना। देखो, आप सोच वही रहे थे, आप बनाओगे भी वही। ये चार एलिमेंट को मैंने ब्रेक डाउन क्यों किया, एनी आइडिया? मतलब तुम ऐसे भी बना के आ जाते, इसमें क्या दिक्कत थी, मैंने क्या ही नया पढ़ा दिया, ये तो तुम्हें पहले से पता था। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फैक्ट इज, मैंने आपको गलती करने से बचाने के लिए ये चार पॉइंट बताया, कि अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये चार पॉइंट थे, इसमें से एक भी पॉइंट तुम मिस किए ना बेटा, तो तुम्हारा नंबर चला जाएगा। एम आई राइट? तुम्हारे नंबर जैसे ही जाएंगे ना, वैसे ही तुम निफ्ट दिल्ली से शिलोंग पहुंच जाओगे, या कन्नूर, या श्रीनगर, राइट। तो पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कभी आपने देखा है, कभी मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गुड इन कुकिंग एंड फूडिंग, राइट, बट फूडीज तो होंगे ही। आपको खाने में जब खाते हो तो यू आर टेकिंग ऑल मसाला टुगेदर, राइट, और अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बट उसकी रेसिपी जानने से यू कैन रिपीट एंड मेक इट एट योर होम विदाउट एनी फेलियर। एम आई राइट? तो दिस इज द रेसिपी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चार एलिमेंट है। ये चार एलिमेंट में आपको मिस कुछ भी नहीं करना। अगर आप मिस कर गए ना, मतलब जब आपको इमोजी डिजाइन करने आए, राइट डाउन 4 पॉइंट इन योर पेपर, ऑन योर पेपर एट कॉर्नर, कि ओके, शेप, कलर, फेस और मेटाफर, ठीक है। अब मैं शेप से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, इन सब में आप लोगों ने जो दिया है मुझे शेप, मुझे सब लोग बताओ, व्हाट विल बी द शेप ऑफ इमोजी। इस भावना ने आप लोग के लिए लिख के भेज दिया, शेप, कलर, फेस, मेटाफर, गुड, थैंक यू भावना। सो आप लोग मुझे बताओ, शेप क्या होगा? सर्कल राउंड, राइट। हाउ इट विल बी यूनिक फ्रॉम ईच अदर? अगर सोचो इंडिया में सारे लोग गोरे पैदा ही हो, एक कलर, सेम फेस, आउटर कटिंग, तो इट इज नॉट, जैसे कि कहते हैं ना, इट विल बी नॉट इजी टू आइडेंटिफाई ईच अदर। मतलब पीछे से आगे से सब सेम ही लगेगा दूर से, डोंट यू थिंक? नजदीक आने पे हमें फेस की डिटेलिंग पता चलेगी, ओके, इसका नाक थोड़ा छोटा है, इसका लंबा है, इसका चपटा है, राइट। सो ये तो फेस डिटेलिंग हम आ ही नहीं रहे हैं, हम तो तीसरे पॉइंट पे रखे थे उसको। क्यों? देखो, ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। शेप मैंने टॉप पे क्यों रखा था? मैं चाहता फेस भी बोल देता। शेप को पहले प्रायोरिटीज देना है। सब लोग मुझे बताओ, सर्कल छोड़ दो। स्पाइकी फेस लाइक अ सन, गुड, ये अच्छा था। नहीं, अभी सिर्फ शेप पे काम करेंगे इसका, तुमने कलर के बारे में बोला, इट्स गुड, बट वी हैव टू फोकस ऑन शेप, आउटर लाइन ऑफ इमोजी। अब समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला था? फर्स्ट टू एलिमेंट में दिमाग लगाना है, और लास्ट टू एलिमेंट में हाथ लगाना है। फेस ड्रॉ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ड्रॉ कर लोगे। लेकिन जो दिमाग से आएगा ना, वो फर्स्ट टू एलिमेंट आएगा। शेप क्या लें? जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोजी होगा आपके एग्जामिनर के लिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में ना हजारों नेचुरल शेप हैं। आलू, टमाटर, बैगन, भिंडी, आलू गोभी, मशरूम, एम आई राइट?
कितने सारे शेप हैं, आप लोगों ने ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा? वाई ऑलवेज ज्योमेट्रिक शेप? हो सकता है। चलो मैं गुड मॉर्निंग को मैं एक बिस्किट का ही शेप ले लेता, मैरीगोल्ड। आप लोग ज्यादातर लोग यूज करते हैं ना मैरीगोल्ड। एम आई राइट? कभी ऐसा सोचा है? सो यहाँ पे दिमाग बल्ब ऑन हुआ। बीओ, प्लीज टाइप बीओ अगर बल्ब ऑन हो रहा है। नाउ यू आर पॉपिंग, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज पॉप अप हो रहे हैं, यस। मतलब जो आलू भिंडी बैगन से भी आगे आप जा पा रहे हो, राइट? तो प्लीज टाइप बीओ, बल्ब ऑन। ओके, लेडीज फिंगर इज नॉट सर्कल बाय द वे, जिसने भी लिखा सर, बट दैट इज ऑल्सो सर्कल नॉट। बैंगन इज नॉट सर्कल। गाजर इज नॉट सर्कल। यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ, अमीबा ले लो यार, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से में घुस जाओ। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, वो ले लो, राइट? ओके गुड। चलो इतने लोगों का बल्ब ऑन हुआ, तो आई होप आज कुछ तो बिजली बिल कम आएगा। ओके, सो ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, अब समझ में आ रहा है? आई एम गिविंग यू टास्क, ओके। एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। मतलब मैं आपको हर चीज ओपन करके आज इसलिए नहीं बता रहा हूं, सो योर ब्रेन शुड नॉट गेट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम माई एग्जाम्पल ओनली, राइट? यू कैन एक्सप्लोर बियॉन्ड दैट ऑल्सो। ओके, मुझे सब कुछ नहीं आता, और मे बी मुझे आपसे अच्छा नहीं आता हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के मेरे एज में मेरे से बहुत आगे जाएंगे लाइफ में, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडलाइन। जाना कैसे है वो मैं बता सकता हूँ। ओके, जाना आप ही को पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे चले। पहला टिक हो चुका है, पहला दिमाग खुल चुका है। सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे ऐप के अंदर कुछ प्रेजेंटेशन डले हुए हैं, पीडीएफ नाम से, कलर इमोशन के नाम से। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट पीपीटी। कलर इमोशन, आपको वीडियोस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट पीडीएफ ऑफ 10 पेजेस इज मोर हेल्पफुल देन एनी वीडियोज। ओके, गो एंड चेक आउट। ओके, and even I have shared the Google Drive link also in app or maybe in a chat also। तो चैट में क्या होता है, बार बार वो ऊपर नीचे होता है तो खोजना मुश्किल है, राइट? अब आपको समझ में आ रहा है वाई एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो फर्स्ट डे एंड करियर का एप्लीकेशन है वो क्यों यूजफुल है? क्योंकि आपको बार बार वहां आपको चैट में सर्फ नहीं करना है, एंड आपको बार बार व्हाट्सएप भी खोलना नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर मैसेज ऑल्सो। ओके, सेकेंड पॉइंट, आपको कलर थ्योरी का पीपीटी चाहिए। मतलब प्रेजेंटेशन जो मेरे क्लास का था वो चाहिए। वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन में। अदरवाइज आई विल एज ए पार्ट ऑफ दिस क्लास आई विल शेयर इन अ कम्युनिटी ऑल्सो, डोंट वरी। बट एक कम्युनिटी में सब लोग हैं नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है। बट ठीक है, मैं 5 जगह भेजता हूँ, मैं पांचों जगह भेज दूंगा। ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, फेस। फेस के लिए आपको यही करना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे कंफर्म करना आपको स्क्रीन दिख रहा है। एक सेकेंड, फिर से मैं रोक रहा हूँ, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ ऑल स्क्रीन। ओके, सो आपको जाना है, आपको क्या लिखना है? इमोजी बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको लिखना है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन लाइन ड्राइंग लिखना है। आपको यहाँ पे फ्री पिक आएगा बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री पिक पे रहना है, पेन इंटरेस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके की भी इमेज को अगर आपको विजिबल है तो आप डाउनलोड इट, प्रैक्टिस इट। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी इमोशंस है, यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट। मतलब डाउनलोड मैंने ये इसलिए बोला है कि एक बार डाउनलोड करो, अपना इंटरनेट ऑफ कर दो, जिससे यू विल नॉट गॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर सोशल मीडिया, पॉपअप नोटिफिकेशन और मिंत्रा सेल, राइट? और एनी सेल काइंड ऑफ प्रमोशन। सो ये वाला चीज आप इसको प्रैक्टिस करो। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिविटी। ट्रस्ट में, क्रिएटिविटी जो पहला ही था ना शेप में, वहीं आपको लगाना है। ठीक है, अब सोचो आपको निफ्ट ऐसे ही क्रैक हो जाएगा अगर आपने सेप क्रैक कर लिया तो, क्योंकि बाकी चीजें इंटरनेट पे है। बट यही चीजें मान लो मैं आलू के अंदर डालूं यही इमोशन, और यही एक बैंगन के ऊपर डालूं, बोथ
ड्राइंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक में आलू में यही एक्सप्रेशन डालेंगे, बैंगन में भी यही एक्सप्रेशन डाल देंगे। क्या ये दोनों ड्राइंग कभी भी सिमिलर लगेगा? नहीं, क्योंकि कलर अलग है, शेप अलग है, भले अंदर का माल सेम है, फेशियल एक्सप्रेशन। राइट? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो है मेटाफर। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आई विल मेक इट वेरी सिंपल। आई विल give you like a 5 or 6 pages of this kind of drawing in a PDF form and get it मतलब उसको प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, इतना मैं कर दे रहा हूँ। आई नो यू आर वेरी लेजी, और मैं तुम लोग की फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि उतना ही लेजी मैं भी था। लेकिन नॉट इन अ प्रिपरेशन, मैं प्रिपरेशन के टाइम पे 16 नहीं, ज़्यादा ही घंटे मेहनत करता था, 45 डेज। बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं कम से कम टास्क दूं, ये टास्क ना दूं खोजने के लिए, क्योंकि आप खोजने लगोगे तो आधा घंटा तक खोजते ही रहोगे। राइट? तो सेव योर टाइम, जो मैं दे रहा हूँ उतना ही प्रैक्टिस करो, एंड यूटिलाइज योर टाइम मोर इन प्रैक्टिस। ओके? तो यहां तक हम सॉर्टेड है, तीसरे पॉइंट तक। चौथे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? मेटाफर। मेटाफर नॉर्मली यू हैव टू एक्सप्लोर, मतलब देयर इज नो सर्टेन रिसोर्सेज और वेबसाइट जहां से मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर सकता हूँ। अगेन आई कैन से यू द you can use flat icon if there is a option available, otherwise you can be a creative person, और मतलब आप हो ही ऑलरेडी, तो आप लोग यूज कर सकते हो, उस तरीके से सोच सकते हो। जैसे वो आया था ना, वो दोनों हाथ से उंगली को जोड़ के हर्ट बनाने वाला, दैट इज ऑल्सो मेटाफर। राइट? बहुत तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन यूज और रीयूज द एक्सप्रेशन ऑफ मेटाफर। इट इज नॉट, मतलब मैंने क्या बोला, सारा खेल ही फर्स्ट एलिमेंट का था, सेम। अब बैंगन वो हार्ड बनाए, चाहे आलू बनाए, चाहे टमाटर बनाए, चाहे प्याज बनाए, नो बडी केयर अबाउट द मेटाफर। केयर सिर्फ ये है कि हाँ सारे कॉम्बिनेशन सही बैठे, ये ना हो कि प्याज लाल था और प्याज कूल भी है। राइट? तो कूल मतलब रेड कलर का प्याज कूल मुझे नहीं लगता है कि दिखेगा। तो डोंट टेक, अगर कूल दिखाना है, राइट, तो डोंट टेक द मतलब शेप ऑफ ओनियन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं बोल रहा हूँ? ये भी याद रखना, बैंगन ऐसा ना हो कि ऑरेंज कलर का आपका बैंगन हो जाए। बैंगन का अगर दिमाग गर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे से बैंगन बैंगनी है, मतलब पर्पल कलर का है, लेकिन ऊपर लाल हो रहा है। राइट? तो दिस कैन बी अ मतलब क्रिएटिव थिंग, बट ऐसा ना हो कि पूरा बैंगन ही लाल कर दिया, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये बैंगन है या क्या है। राइट? आप लोग बैंगन मतलब समझ रहे हो ना? कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, तो प्लीज मुझे बता देना चैट में कि क्या बोल रहे हैं सर। राइट? क्या होता है बैंगन को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कोई चैट में बता देगा? मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक प्लांट, ब्रिंजल, ओके गुड। एक प्लांट तो मैंने रिसेंटली सुना है, मतलब बाद में, मतलब बहुत बात सुना है। यस। कोई बंगाली है तो इसको वही बैंगन भाजा जो बनता है ना, जो आप लोग खाते हो बैंगन भाजा, वही है बैंगन। एक प्लांट, यस। ठीक है। सो क्लियर है? चलो, इमोजी फटाक से खत्म हो चुका है आपका, बाय द वे। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट एंड सबमिट इट इन अ कम्युनिटी सेक्शन ऑफ इनसाइड द एप्लीकेशन। ओके? एंड वी विल मूव ऑन character design, which is very broad subject and broad lesson. So jump on the next topic, which is called character design. अब कैरेक्टर डिजाइन में एक ही दिक्कत है, वो क्या है मुझे बताओ। देखो, अगर मैं कैरेक्टर डिजाइन करने बोलूँ ना, तो आपके दिमाग में ये सारे कैरेक्टर एक साथ आते होंगे, क्योंकि यू हैव सीन ऑन लाइक टीवी और एनीवेयर, राइट? यही है ना? सबसे बड़ी बात यही है कि या तो हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, या तो अगर मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं तो इतने सारे आ जाते हैं कि अब ये चूज करना मुश्किल होता है कि मैं किसका क्या फीचर लूं और किसका छोड़ूं। एम आई राइट? ओके।
आप लोग चैट का इस्तेमाल करें यस और नो बोलने के लिए कि मतलब आए। अच्छा, जब आप यस और नो बोलते हो ना तो मुझे लगता है कि ओके, जो डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ वही सही है। अगर आपको लगता है एम आई राइट बोलता हूँ जब, तो अगर आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं होता है आपके साथ, तो टेल मी नो, देर इज नो हार्म टू से नो, राइट। फिर मुझे लगेगा कि मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, कुछ और तरीके से बताता हूँ, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो देर इज नो प्रॉब्लम टू से नो। ओके, आप हमेशा मेरे बात पे यस बोलो। दैट इज नॉट ऑल्सो, मतलब कहते हैं ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग सब लोग यस बोलो। दैट दिस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड क्लास ना, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड क्लास, दिस इज वेरी लाइव क्लास। सो प्लीज टेल मी एवरी टाइम when you are agree or not agree. Yes, a problem we face how to make two individual different from existing one. Yes, so यही प्रॉब्लम होता है। मैं अपना रियल केस स्टडी बताता हूँ। जब मुझे एग्जाम में एक एनिमेशन डिजाइन के लिए मैंने अप्लाई किया था, BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा सेंटर पे, जो बहुत ही नया था उस समय, और किसी ने मुझे सजेस्ट कर दिया था, बाद में मुझे पता चला, अच्छा हुआ मेरा नेफ्ट में हो गया, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह होता नहीं था। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग को कि वहां पे मुझे बोला गया था कैरेक्टर डिजाइन बनाओ। तो पहली बार मैंने बनाया था कैरेक्टर डिजाइन। नाइट वॉर्म जानते हो क्या होता है? नाइट वॉर्म ही होता है ना, वो जुगनू जिसको बोलते हैं, वो जो चमकता है, क्या उसको बोलते हैं? नाइट वॉर्म ही बोलते हैं आई थिंक। ओके, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे आवाज नहीं आई, लेकिन कुछ आई थी हल्का सा। एक सेकेंड, आ गया। ओके, साउंड तो पूरा है। ओके, रुक जाओ, अनम्यूट करने का। अब कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज टर्न ऑन करके बोल सकता है। ओके, हाँ, मुझे ये देखने दो उसको बोलते क्या है। सर फायरफ्लाई। फायर फायरफ्लाई फ्लाई, बोलते हैं यस सर। यस यस यस, फायर फ्लाई। गुड। तो वो फायर फ्लाई जुगनू बोलते हैं हम लोग। और गांव में क्या बोलते थे भूल भी गया, कोई बताएगा? सौरभ, तुम लोग गांव में क्या बोलते हो? नहीं सर, हम लोग इधर जुगनू ही बोलते हैं सर। जुगनू ही बोलते हैं। अच्छा, हम भी जुगनू, लेकिन कुछ और था नाम, मेरे गांव में थोड़ा और इंटीरियर गांव है था मेरा। ओके, चलो कोई नहीं। सो फायरफ्लाई, फायरफ्लाई पे मुझे आया था बना, मतलब मेरा आइडिया ये था कि अभी तक मैंने कोई फायरफ्लाई वाला कैरेक्टर डिजाइन नहीं देखा था उस समय तक। तो मैंने एक फायरफ्लाई बनाया, उसके क्या किया, मुझे ये पता था फायरफ्लाई ना पेट के पास से, स्टोमक एरिया के पास से चमकता है, राइट। सो मैंने उसको पूरा सा बॉडी बना दिया जैसा नॉर्मल सुपरमैन और हीमैन टाइप का होता है, पूरा बॉडी बिल्डर बना दिया था। और उसको एक पंख भी दे दिया था क्योंकि ही इज अ फ्लाई, राइट। उसको मैंने पंख भी दे दिया था लाइक अ फ्लाई, जो मक्खी होता है उस तरीके का। और मैं बहुत बदमाश हुआ करता था, मैं पकड़ लिया करता था फायरफ्लाई को, ठीक है, और उसको बंद करके रखता था। तो सुबह तक मुझे दिख भी जाता था कि उसकी क्या डिटेलिंग है। इट्स लुक लाइक थोड़ा सा इलोंगेटेड वे था, मक्खी जैसा ही होता है, सिमिलर थोड़ा। तो मुझे ये पता था कि ये जो एरिया है ना, जो बॉडी होता है वो व्हीट, गेहूं जो होता है ना उसकी शेप का होता है उसका बॉडी, ठीक है, वैसा ही था। तो मैंने भी वैसा ही डिजाइन किया और उनको काफी अच्छा लगा वो डिजाइन, मतलब दे आर गिविंग फीडबैक ऑल्सो सामने ही, ओके, अच्छा है एंड ऑल, राइट। सो ये मेरा था, राइट। अब आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे आइडियाज में से किसी आइडिया को एलिमिनेट करो, किसी आइडिया को पिक करो, मेक योर ओन फेरी टेल स्टोरी, एंड बेस्ड ऑन योर स्टोरी यू कैन क्रिएट योर ओन कैरेक्टर, राइट। तो देर आर डिफरेंट वे। सबसे इजी वाला तो ये है कि कोई दो डिजाइन तीन डिजाइन पकड़ो, मर्ज करो, एंड उसके फीचर्स थोड़े डिफरेंट कर दो। ऐसा नहीं कि कुछ काम वो बैटमैन वाला कर रहा है, कुछ स्पाइडरमैन वाला कर रहा है, एंड यू आर सेइंग दिस इज न्यू डिजाइन। नहीं, ये तुमने दो को मर्ज कर दिया, राइट। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, मान लो मैं सुपरमैन और स्पाइडरमैन का मिक्स करता हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ कॉस्ट्यूम डिटेलिंग मिक्स करूंगा। मतलब सुपरमैन का जो पीछे वाला, उसको क्या बोलते हैं,
जो 4 मीटर फैब्रिक वो वेस्ट करता है अपने पीठ के पीछे लटकाता है, उसको क्या बोलते हैं? सर केप बोलते हैं। केप तो एग्जैक्टली नहीं बोलते होंगे, केप कुछ और होता है, बट चलो के अभी के लिए मान लेते हैं उसको केप। ठीक है। तो केप अगर वो है तो हम हो सकता है स्पाइडरमैन में केप डाल दें, और स्पाइडरमैन का पूरा फेस मास्क से ढका होता है, हम आधा फेस मास्क से ढक सकते हैं। राइट, आधा ही ढक सकते हैं। राइट। और हम थोड़ा सा डिटेलिंग जाली वाला, जो स्पाइडर का जो होता है ना, जाल, नेट, वो वाला डिटेलिंग हम थोड़ा दे सकते हैं, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। बट अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये भी स्पाइडरमैन उसी तरीके से मकड़ी की तरह जो उड़ता है वैसे ही उड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट होगा। राइट। सो ये आपको सोचना होगा कि, या फिर आप ऐसी चीजें कुछ मर्जी मत करो जो मतलब आपको फंसा सकता है। बेटर है कि आप एक ऐसा क्रिएटर स्टोरी करो जो जिसमें एक यूनिक फीचर्स हो पहले से। राइट। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा? सर ओरिजिनलिटी उतनी नहीं होगी शायद। ओरिजिनलिटी नहीं होगी शायद, हाँ सही बोला आपने। अभी ये मुझे बताओ, जैसे आपके दिमाग में क्या आता है, क्या प्रॉब्लम होता है जब कैरेक्टर डिजाइन करने लगते हो, या कभी सोचा हो कैरेक्टर डिजाइन करने का? मुझे आप लोग पहले अपना प्रॉब्लम बताओ। सर लाइक को कैसे बना है, कैसे नया आया मैं को, लाइक जो इतने कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन हम्म। कैसे इसको स्टैंड आउट अलग करें। ओके, ठीक है, ऋषिका तुम बताओ। जो एक सेकेंड, एक सेकेंड, वन में। बनाते एक सेकेंड। अक्षय, आपका आवाज नहीं आ रहा, अक्षय। आप ऋषिका आप बताओ। सर वो एग्जैजरेटेड बनाने में डिफिकल्टी आती है यूजुअली कैरेक्टर डिजाइंस को कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमंस का जो हम स्केच करते हैं उसको ज़्यादा एग्जैजरेटेड बनाना होता है। ओके, ठीक है, और बताओ। और सर एनीवन एक प्लीज ऐसा रेज योर लगता है। हैंड। हाँ हाँ, समृद्धि तो बोलो। सर एक ऐसा ये लगता है कि जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बहुत फेमस है उसका एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बना नहीं पा रही हूँ, उन्हीं का कॉपी हो जा रहा है कहीं से ऐसा। ओके, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी नहीं बन पाती है कि कैरेक्टर और बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाता है। ओके, चलो, इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग जो आप सब लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या फिर आप अपने नोटबुक पे पहले लिख लो, क्योंकि फिर लगेगा स्क्रिप्टेड जैसा। तो आप लोग को नोटबुक पे ये लिख लो, कैरेक्टर डिजाइन, पहले टॉपिक दो उस पेज पे, और फिर लिखो 5 एलिमेंट। शेप, SHAP। कॉस्ट्यूम, उसका ड्रेस, कॉस्ट्यूम। तीसरा पॉइंट है कलर ऑफ कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर। चौथा पॉइंट है फीचर। पांचवा पॉइंट है स्टोरी। ठीक है। सर थर्ड पॉइंट क्या था? शेप, कॉस्ट्यूम, कलर, फीचर्स, स्टोरी। मान लो एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी कोई स्टोरी ही ना हो, ऐसे ही सड़क पे घूम रहा हो, और मतलब आप कंसिडर करोगे उसको एज ए कैरेक्टर? राइट। तो every character needs some story to inspire or to make them hero or villain, right? ओके। सो चलो पहले ये बताओ ये कौन है। आपको ना हम शुरू से बता रहे हैं, एकदम जैसे हमारा दिमाग बच्चे की तरह सोचता है ना, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे क्लास के अंत में बता देना कि इसके बाद अगर किसी को कैरेक्टर डिजाइन में प्रॉब्लम हो जाए, विदाउट प्रैक्टिस बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, बट कल मुझे जरूर बताना कि आपको जब ये मैंने 4-5 पॉइंट लिखवाया उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर हो रही है तो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, कि मुझे पढ़ाने में और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। सो
अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये मानने में कि जो मैंने पढ़ा है बच्चों को नहीं समझ में आया, सो आई हैव टू मेक अ बेटर प्रेजेंटेशन और बेटर लाइक क्लास। ओके, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि अभी तक को बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो टेल मी अबाउट दिस कैरेक्टर, दिस इज वेरी फेमस कैरेक्टर राइट, मिकी माउस। Yes, sir. ओके, इसी के बारे में मुझे पता है, तो आगे मैं जो बताने वाला हूँ एक दो को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या है तुम लोग जानते हो। ये कौन है? Jerry. जेरी। ये कौन है? SpongeBob. स्पॉन्ज मैन। SpongeBob. कौन सा? अच्छा, ये हमारे टाइम पे नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके टाइम पे आया है। ये The Sims. Simpsons. Simpsons. गुड, ये भी आपके टाइम का ही है। ये Mario. मार्गो। Super Mario. यस, ये मेरे टाइम का है। ये Tom and Jerry. Tom and टॉम एंड Jerry. जेरी। ये सबके टाइम का है। Tom and Jerry. ये The Scooby-Doo. Snoop. यस, ये Scooby-Doo भी हो मेरे गया. टाइम का है। ये छोटा भीम. छोटा भीम. ये आपके टाइम का है। ठीक है, गुड, चलो गुड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर देखा जाए तो कितना सिंपल कैरेक्टर है। एक बच्चा है जो एक येलो कलर का धोती टाइप लपेटा हुआ है, ओके, या लुंगी टाइप स्टाइल में धोती लपेटा हुआ है, यू कैन से दैट। और सिंपल फीचर्स है, गोल्डन टाइप ऑफ ब्रेसलेट है, और ताब एक लॉकेट है, पेंडेंट है, और एक ये, और नीचे चप्पल या जूता पहना हुआ है, राइट। ये कौन है? राजू। जीनी सर। हाँ, जीनी जीनी जीनी। जीनी, चीनी. राइट। Me. ये कौन है? ये भी चीनी. जीनी है सर। हाँ, ये भी जीनी है और वो भी जीनी है, राइट। होलसेल मार्केट चल रहा है क्या, एक ही जीनी होगा? सर वो पहला वाला अलादीन का सर. जीनी है। और दूसरा वाला ये किसका है, जैस्मिन का? पहला वाला में वो जीन फॉर्म में है और दूसरे वाले में ह्यूमन फॉर्म में है बिकॉज उसके पास लेग्स है. ओके, तो वन जो है ना, एक्चुअली में टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रियल शेप ऑफ जीनी है वो वन है। ये यस सर। टू जो है ना, ये जब वो कैरेक्टर में जब मॉडिफाई करता है ना अपने आप को, बार बार चेंज करता है, देन द टू फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। एक्चुअली जीनी का फीचर्स ये है, एम आई राइट? उसके ऊपर तो एक यस नॉर्मल सर। इंसान ही है, जीनी, राइट। हाँ, इसका एक और फीचर्स है, ये जो दाढ़ी है ना, ये जो इसके कान जो एविल्स वाले कान है, राइट, ये हो गया। ये इसके जो पॉनी टेल है ये हो गया, राइट। नाउ यू कैन लाइक विजुअलाइज द फीचर्स ऑफ एलिमेंट, मतलब फीचर एलिमेंट। ये जो मैं फीचर बोल रहा था, एक टॉपिक पॉइंट लिखा है ना चौथे नंबर पे, फीचर। यस सर। जिसने लिखा है वो समझ रहा होगा, जिसने नहीं लिखा होगा वो आलसी इंसान नहीं समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है, फीचर इज इंपॉर्टेंट। यस सर, वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट। तो ये था सारे फीचर्स, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या हमें इसकी स्टोरी याद है? थोड़ी बहुत धुंधली सी, अलादीन, जीनी, यस सर। जैस्मिन, यस सर। राइट। Yes, sir. दैट्स व्हाई वी रिकॉग्नाइज हिम। अदरवाइज मान लो अगर आपको कोई कैरेक्टर का स्टोरी याद नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। तो स्टोरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइजेशन। यस अगर सर। मान लो मैं पूछूं हु इज शशि कुमार, तो तुम्हारे लाइफ में हो सकता है 10 शशि कुमार हो, एक शशि कुमार ऐसा भी है जो निफ्ट की कोचिंग करवा रहा है, राइट। तो अगर 10 लोगों में एक सबसे ज्यादा एक्टिव है और एक सबसे ज्यादा आपको क्लासेज एंड ऑल अभी फिलहाल के लिए तो काम आ रहा है, राइट, तो अभी के लिए तो वही शशि कुमार सबसे पहले ही याद आएगा। एम आई यस सर। राइट? राइट सर। तो यही होता है, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ कैरेक्टर। स्टोरी याद होनी जरूरी है, राइट।
क्लियर है? उसके बाद कलर, जीनी का एक अपना सर कलर है। कभी आप जीनी को ब्राउन ब्लू, सॉरी, ऑरेंज में नहीं देखा होगा आपने। जब भी देखा होगा ये नीले कलर का ही जीनी देखा होगा। एम आई राइट? एम आई यस राइट? ओके। Yes, sir. ओके। सर हाँ। सर मैं बोल रही थी कि जो हम नए जो कैरेक्टर्स बना रहे हैं उसके लिए उसका जो स्टोरी है वो पहले से एग्जिस्ट होना जरूरी है या नहीं नहीं, हम ये आपका मन गढ़ंत होना चाहिए, ये जरूरी नहीं एग्जिस्ट हो। ठीक है? ठीक है ये सर, आप ही थैंक का यू। होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि आपका यूनिक स्टोरी होगा तभी तो उसका यूनिक कैरेक्टर निकलेगा ना। ओके। हाँ। ओके, तो सेप, सेप देखो, इसमें सेप आइडेंटिफाई कर रहा है ये टेल, है ना? मतलब ये नहीं, ये फीचर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका यूनिक पॉइंट है वो ये है, सेप, जो इसने टेल बनाया। और ये जानते हो क्या होता है? अजय ये बताओ, ये बड़ों के बीच में फेमस होता है कार्टून कैरेक्टर या बच्चों के बीच में? बच्चों के Pachuri, sir. आर्टिस्ट लोग ना बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, हर एक ड्राइंग को ना बच्चों को याद करने के लिए उसकी ड्राइंग को ही आसान कर देते हैं। तुम देखो, जो भी मेहनत लगेगा बच्चे को इधर बनाने में, इधर नहीं। इवन अगर आप इससे पहले वाला भी जो देखेंगे वो भी मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ। छोटा भीम इंडियन कैरेक्टर है। आई होप आप सब लोग को पता है, मेरे से बेटर ही पता है ये सब चीजें। सो ये एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है। इसको ड्रॉ करना भी बहुत इजी है, इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है। एम आई राइट? यस अगर Yes, आप sir. सर जीनी बच्चे भी बहुत और अच्छे से छोटा इसे ड्राइंग भी कर ड्रॉ लेते कर हैं। लेते हैं, और क्यों कर लेते हैं? अगर मान लो इसको मैं कॉस्ट्यूम पहना देता सुपरमैन की तरह, उसमें बहुत सारे एलिमेंट डाल देता, तो बच्चे क्या, तुम हम भी मिस कर जाते हैं, राइट? वैसे ही अगर सेम आप जीनी में देखो तो जो एसेसरीज है इनके पास वही छोटा भीम के पास भी था। दो हाथ में ब्रेसलेट, कान की बाली या ताबीज, यहाँ पे जो पेंडेंट था, बस इतना ही इजी था। जितना आपका फीचर्स और जितने आपके जो कॉस्ट्यूम, ये सारे जितने इजी होंगे उतना ही आसान होगा, उतना ही यूनिक होगा। एग्री ऑन दैट पॉइंट और नॉट? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज वर्क ऑन सिंप्लिसिटी, नॉट ऑन कॉम्प्लेक्स थिंग। कॉम्प्लेक्स आपको नंबर नहीं दिलाता, भले ही नंबर कटवा दे। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। Yes, sir. Clear. व्हाट मेक ए पर्सन टू अ स्पेशल कैरेक्टर? मान लो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, किसी का चेहरा मुझे दिख रहा है? नहीं, सब नालायक हैं, एक का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। एक बच्ची है, क्या नाम है? ओके, ऋषिका, अपूर्वा, वर्षा, इन तीनों का कैमरा ऑन हुआ। नेहा, बबीता, काकुल शर्मा, राइट? ओके, शुभांगी, अनमोल। अच्छा, यहाँ पे सब लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मतलब एक क्वेश्चन है। जितने भी कैमरा ऑन किए, जितना नहीं किए उनके तो मैं बात ही नहीं कर सकता, लेकिन तुम सब लोग सोचो कि तुम्हारे चेहरे पे ऐसा क्या फीचर्स है लोग जो 4 साल बाद भी आपको उस फीचर्स के लिए याद रखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट फेस ओनली। फेशियल फीचर हाँ, Dimple, sir. डिम्पल है। फेशियल फीचर्स Yes, sir. मेरे ओके। होठ में एक हाँ, तिल है। जॉइंट आईब्रो तो ओके, ठीक है, सही है, सर सही है। मेरा मेरा एक दांत टूटा हुआ है। ओके, दांत टूटा हुआ है, ओके ठीक है, ये भी हो सकता मेरे है। होठ मेरे होठ में एक तिल है और मेरे ईयर के पास भी एक तिल है। ओके, ये भी एक फीचर्स है, यस। सर जॉइंट आईब्रो। ज्वाइंट आईब्रो, ठीक है। तो मेरे गाल चबी टाइप के हैं इसलिए। ओके, ये भी हो सकता है, यस। मतलब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी फीचर्स बोल रहे हो ना, इसको और हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ड्रॉ करेंगे, मतलब क्योंकि यही हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट है, जितना भी तुम लोग ने अभी तक बोला। एंड यू ऑल आर राइट, मतलब इसमें कोई रॉन्ग आंसर सर हो नहीं ऐसा सकता। कुछ तो कैरिकेचर में भी करते हैं ना। यस, तो कैरिकेचर तो बनाते ही है कैरेक्टर का ना, या हमारा ही कोई कैरेक्टर बनाता है कैरिकेचर के फॉर्म में, राइट? तो यही तो होता है एक्चुअली। सो सी, दिस इज द एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जस्ट टेक द एग्जाम्पल एंड
next time when you see your face on mirror or maybe selfie camera, then realize कि ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जिसको हम फीचर्स कर सकते हैं। जैसे नेहा का टोपी पहनना और चश्मा लगाना, राइट, दिस कैन बी अ फीचर्स फॉर नेहा, राइट। एंड अगर ये ऐसा ही लोग 5 साल के लिए मेंटेन करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी आइडेंटिफाइड। अब मान लो मैंने नेहा को ऐसे देखा है टोपी में, अभी दिख रहा है ना सबको क्लास में नेहा, तो अगर मैंने नेहा को टोपी में देखा और अचानक से ये मुझे रेलवे स्टेशन पे मिल गई, कभी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं एंड कोइंसिडेंटली वी क्रॉस ईच अदर एंड सी विथ लाइक विदाउट टोपी, वेवी हेयर, राइट, and the ethnic kurti kind of attire, so तुम्हें लगता है कि मैं कभी नेहा को पहचान पाऊंगा इवन हम दोनों रोज क्लास कर रहे हैं? नो सर। ओके, कभी कभी तो ये भी होता है कि बच्ची सामने से पासपोर्ट साइज के फोटो में हमें दिखती है, अभी आप सब लोग मुझे पासपोर्ट साइज में दिख रहे हो, अचानक से एक बच्ची ना 6 फुट की दिखती है एग्जाम सेंटर पे और वो चलते हुए आती है, एंड आई कांट एक्सपेक्ट कि एक लड़की जो 6 फुट की है वो मेरे क्लास में पासपोर्ट साइज तक की फोटो में देख पा रहा हूँ, वो भी कभी कदार, और उसमें भी ज्यादातर टाइम ने उसने प्रोफाइल पिक्चर लगा रखा हो 5 साल पुराना वाला। तो मतलब माई माइंड इज रजिस्टरिंग ऑलवेज दैट 5 ईयर का ओल्ड पिक्चर, एंड अचानक से मुझे दूर से एक लड़की बोलते आती है, सर मैं आपको बहुत सेंटर पे बहुत देर से ढूंढ रही थी। मैं लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे भी देखा, ये किस सर से बात कर रही है, राइट। फिर मैं रियलाइज किया शायद ये मेरे से ही बात कर रही है। मैंने बोला तुम मेरे से बात कर रही हो? तो बोलती है हाँ सर मैं आप ही से बोल रही हूँ। तो मुझे याद है इसका शकल ना थोड़ा दिशा जैसा लग रहा है। मैंने बोला तुम दिशा हो? बोलती हाँ सर हम दिशा ही है। हम बोले एक तो तुम अपना आज जाके प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड लगाओ जूम पे, दूसरा कि कम से कम इतना ही कर लेते तो चलो, एक हाइट उसका काफी अच्छा हाइट था, तो मैंने बोला चलो ये पासपोर्ट वाला तो नहीं कर सकते लेकिन फेस तो अपडेटेड रखो तुम लोग, राइट। तो प्लीज डू दिस टास्क फॉर मी इफ यू डोंट वांट टू सरप्राइज और एम्बेरस मी ऑन एग्जाम सेंटर, तो प्लीज डू इट। ओके, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। सो मुझे ये बताओ, ये कैरेक्टर ए है, मतलब कैरेक्टर तो सेम ही है, लुक पी है, ठीक है। तो ये ए और बी में कौन सा ज्यादा स्पेशल फीचर कैरी कर रहा है? प्लीज चैट यूज करो, ए बी जो लिखना है लिख डालो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, किसी ने भी बी नहीं लिखा, सब ने ए लिखा, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। वाई, क्यों ऐसा? सर क्योंकि उसने बंडाना पहना हुआ है और अपने हेयर में भी ज्वेलरीज का यूज किया हुआ है। ओके, एंड विच इज नॉट वेरी कॉमन इन मार्केट, राइट। यस। तो ऑब्वियसली दिस कैरेक्टर इज मोर प्रोमिनेंट देन दिस। ओके, इंडिया में तो वैसे ये भी प्रोमिनेंट कहलाएगा क्योंकि इतने बड़े बाल अगर हमने जिस दिन रख लिए उस दिन घर से तो जरूर पेरेंट्स निकाल देंगे, ये तय, राइट। तो ये थोड़ा इंडिया में कल्चर के बियॉन्ड है या फिर यूनिक पॉइंट इसको भी बोल देंगे, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइज और यूरोप, तो यूरोप में तो बड़े बाल ही रखते हैं ज्यादातर लोग। सर और उसका एडवेंचरस पर्सनालिटी है, इस वजह से भी उस पे ये पूरा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो सूट कर रहा है। यस, गुड, यही बात है, सही बात है तुम्हारा। अच्छा ये बात बताओ, इस कैरेक्टर को ड्रॉ करने में कितना टाइम लोगे तुम लोग? मतलब इसको सिंप्लीफाई भी कर दे, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कितना सिंप्लीफाई करके कितने मिनट लोगे ड्रॉ करने में, इफ अगर आपको सर एग्जाम में ये ड्रॉ 15 to करना है? 20 कम से मिनट्स। कम तो 30-35 मिनट लग जाएंगे कलर आराम से। करके, जो भी बताना है कलर करके बताओ। 2 घंटे सर। नेहा, सर आधा घंटा। कितना टाइम लगेगा? तुम क्या टीवी पे हमें देख रहे हो? सर 1 घंटे। सर एक्चुअली मेरा ना फोन कैमरा नहीं है कंप्यूटर में, तो ये मोबाइल का एक्सेस ले रखा है कनेक्शन ओके करके। ओके, गुड गुड गुड, अच्छा है। तो तुम लैपटॉप पे देख रहे हो, राइट? मुझे ओके, ठीक है। हाँ तो मुझे ये बताओ कितना टाइम लगेगा नेहा तुम्हें? सर 1.5 मतलब लग जाएगा। ओके, 1.5 आवर लग जाएगा, ओके। चलो पहले तो आप लोग ना अपना टाइमिंग ठीक करो, अदरवाइज ना
आप कितना भी क्रिएटिव हो, कितना भी अच्छा आइडिया आ रहा हो, अगर आप उसको सिंप्लीफाई यूनिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन मेरा तो बस चले, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 घंटे में आराम से करके निकल जाऊं, अगर ये मेथड मुझे बता दिया हो निफ्ट में तो 3 क्वेश्चन को 2 घंटे में आराम से किया जा सकता है। आई एम गिविंग यू टेक्निक जो मैं हर एक चैप्टर में देता हूँ, इस चैप्टर में भी मैं क्यों छोड़ूंगा आपको ये टेक्निक देना। सी, अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा फीचर्स इसमें है नहीं है जो इसमें है। बीट एंड स्टड दिखाने तो वो भी हमने दिखा दिया, एक चांस भी दिखा दिया, राइट। इसके जो देखो दाढ़ी वाले चुटिया में भी हमने 2 बीट्स यहाँ लटके हुए हैं, हमने भी लटका दिया। यू हैव टू सिंप्लीफाई योर ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पेंटिंग के लिए नंबर्स नहीं दे रहे हैं, पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं करनी थी, नहीं करनी है और नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको अपना आइडिया रिप्रेजेंट करना है, राइट। क्लियर है? ऐसे सोचना है और ऐसे ही बना के आना है, एकदम नीट एंड क्लीन। याद रहे, ड्राइंग कितना भी क्रिएटिव और जोरदार क्यों ना हो, अगर ड्राइंग गंदा दिखेगा, एक्सप्रेशन गंदा जाएगा, नंबर गंदे होंगे। बाद में मत बोलना कि सर पता नहीं बढ़िया तो बनाए थे, वहाँ थोड़ा सा ही गंदा तो हुआ था। क्योंकि देखो वहां पे ना, यहाँ पे क्या है, आप रफ वर्क साइड में कर रहे हो, फेयर वर्क बाद में कर रहे हो, वहां पे तो वही रफ वही फेयर, राइट। तो यू हैव टू सिंप्लीफाई योर लाइन, जितना सिंप्लीफाई करो अपना लाइन को, क्योंकि यहाँ पे एक बेनिफिट्स तो हमें है ना, दे आर नॉट गिविंग अस एनी मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर ड्राइंग, वी आर गेटिंग एवरी ईच एंड एवरी मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर एलिमेंट। यू हैव टू फोकस ऑन एलिमेंट, राइट। सो एलिमेंट को ध्यान रखोगे। देखो ये क्या था, केमिस्ट्री में एक था ना, एलिमेंट, 2 एलिमेंट को जोड़ दे तो कंपाउंड बन जाता है। सो दिस इज कंपाउंड एंड फोकस ऑन एलिमेंट। मॉलिक्यूल को जोड़ने से यस एटम सर। बनता है। और जो हम एलिमेंट को जोड़ने से कंपाउंड नहीं बनता, मतलब ये तुम बोलना चाह हाँ, रही वो भी बनता है। हो। यू वांट टू टीच मी लाइक ए केमिस्ट्री राइट नो। तुम काहे पीछे जा रहे हो, आगे हम बता दे रहे हैं भाई। ऐसे चलो नहीं ठीक है, है, कोई नहीं ऐसे आत्मा। नहीं बोलना। ठीक है, मुझे भी, मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी जो तुमने बोला कि मॉलिक्यूल से जोड़ने से एलिमेंट बनता है क्या, लेकिन तुमने एटम बनता है। एटम बनता है, यस, गुड। तो मेरे दिमाग में भी बैकग्राउंड में यही चल रहा था, लेकिन इसीलिए ना मैंने वो एग्जांपल नहीं दिया, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर। मैंने आगे का एग्जांपल दे दिया कि एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। सर मुझे लगा कि आप यही बोलना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने मैंने मीन बोल दिया। गुड, गुड, मतलब ये अच्छी बात हुई मेरे लिए, कि अब तुम मेरे दिल की बात भी समझने लग गए तुम सब लोग, तो इसका मतलब कि मैं आधा भी पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को पूरा समझ में आएगा। इट्स गुड फॉर मी कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो आएगा। कि मैं, हाँ मतलब वाइब्स मैच कर रहा है, राइट, हम लोगों का। गुड, यस इट्स सर। गुड, ओके। इजी वर्सेस हार्ड, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कैरेक्टर क्या हम तुमको, मतलब क्या होता है, गदाधारी भीम से लेकर छोटा भीम तक बनाना बता देंगे, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज ड्राइंग एंड द प्रेजेंटेशन ऑन योर पेपर, एग्जाम पेपर, फाइनल पेपर। सो दैट शुड बी विद इन द टाइम पीरियड एंड विथ टाइम पीरियड एंड विथ प्रॉपर लेवलिंग, राइट। प्रॉपर लेवलिंग पे भी हम लोग बात करेंगे, बट नॉट इन दिस क्लास, मे बी इन अ नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, राइट। सो हाउ टू मेक कैरेक्टर डिजाइन सो इजी, राइट, ये ध्यान रखना है पहले। सी दिस इज सलमान खान, राइट, और जादू इन अ सलमान खान बॉडी, यस सर। और दिस, यस। कौन सा कैरेक्टर तुम्हारे को लगता है कि नंबर ज्यादा मिलेगा, ए एंड बी? ज्यादा सेकंड। मार्क्स किस पे मिलेंगे, ए और बी? ए। प्लीज राइट इन अ चैट, ए और बी। बी सर। बी। यस, सर जो बी बोल रहा है वो उसका आंसर सही है। ए पे हम ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे, बिकॉज सिंप्लीफाई नहीं है, फोकस नहीं है, एग्जेजरेशन नहीं है कि एक चीज पे मुझे फोकस करके बताओ। तो द मेन पार्ट ऑफ दिस एलियन काइंड ऑफ फीचर कैरेक्टर इज दिस, नॉट दिस। दिस इज ह्यूमन फिगर, राइट, जो आपको संजय सर पढ़ा रहे थे, ये तो ह्यूमन फिगर है, एलियन कहां से आया?
keep them surprising factor about their body structure and the element, and even we are not aware about the real structure of alien bodies, but from like a source of कोई मिल गया, यही था ना फिल्म। Yes, तो sir. हाँ ये सर। हमें पता है एलियन ऐसा ही दिखता होगा, क्योंकि ऐसा ही कम्युनिकेट किया गया है पूरे इंडिया से कि एलियन ऐसा ही दिखता है, राइट। सो व्हाई नॉट वी हैव टू फोकस ऑन लाइक फोकस ऑन ओनली एलियन, व्हाई वी आर स्प्रेडिंग आवर ऑल एनर्जी ऑन डिफरेंट एलिमेंट, क्लोथिंग्स, बॉडी डिटेलिंग्स। इसके नंबर्स नहीं मिलते हैं, नंबर्स आपको इतने के ही मिलने थे, राइट। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे मैं ये बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, आगे भी जस्टिफाई करेंगे। सो ये समझ में आ गया कि एक ही चीज को अगर आप अच्छे डिटेलिंग से सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स और बेटर मार्क्स देन मोर डिटेल्ड पिक्चर और मोर डिटेल्ड ड्राइंग, राइट। ओके, एक और एग्जांपल है। दिस इज ए, दिस इज बी, टेल मी विच ड्राइंग इज बेटर, ए और बी। मतलब किस पे आपको ज्यादा नंबर? ए। सब लोग लिख सर रहे हैं? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। दिख A नहीं is रहा? better. लेफ्ट राइट करो अपने स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन को, A. दिखा? सर मुझे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है पूरा। एक काम करो, तुम लीव ये करो आप फिर ज्वाइन करो। ओके, तो राइट आंसर इज ए। अगेन, सर सर यस, पिछले वाले का जस्टिफाइड नहीं लग रहा, इसमें तो एज लग रहा है, बट पहले वाले में बॉडी का क्यों नहीं बेटर हुआ। अच्छा चलो ठीक है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि तुमने बगावत किया, आवाज उठाया कि ये तुम्हें जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, और हम आगे बढ़ गए। सो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये कैरेक्टर क्या है? एलियन है? योडा ओके, एलियन है, हाँ। यस। तो एलियन जैसा इसमें क्या है पूरे पिक्चर में? फेस है उसका और ईयर्स ज्यादा बड़े बनाए हुए हैं, कॉमिकल बनाए हुए हैं, मतलब यू आर आईज भी। टॉकिंग अबाउट फेस पार्ट, राइट? फेस डिटेलिंग इज नॉट अ मेन मैन फेस और गाय का बछड़ा या ऐसा कुछ है? आपको लग रहा है कि कुछ वैसा है नहीं। जो, राइट? एंड इफ फॉरगेट अबाउट द फेस, इज दिस रियल ह्यूमन इमे बॉडी फिगर और व्हाट? यस सर, ह्यूमन फिगर है। सो आपको बनाना क्या था? एलियन? इसको हाँ। बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस और नॉट? यस सर। And what you are communicating to your audience is alien figure. And मुझे नहीं लगता एलियन फिगर में बॉडी फिगर भी होगा। इवन वी डोंट नो एलियन दिखता ही कैसा होगा, बट मतलब कहते हैं ना कोई मिल गया, या ऐसे भी बहुत सारे कॉमिक आए हैं, बहुत सारे वेब सीरीज आए हैं, सीरियल आए हैं, और छोटे छोटे मूवीज आए हैं जहाँ पे एलियन का शक्ल ऐसा ही दिखाया गया, राइट। अच्छा, मैंने सही अभी बात है। गाय का बछड़ा बोला, राइट। आप अगर आप कोई मिल गया का आप देखोगे ना, तो एक्चुअली दैट फेस इज मिक्स ऑफ दिस फेस एंड गाय का बछड़ा, क्योंकि द नोज, जो नोज एरिया है ना, वो गाय का बछड़ा जैसा दिखता है या गाय यस जैसा सर। दिखता है, राइट। सो अब आपको बनाना क्या था? एलियन। आपको कम्युनिकेट क्या करना था? एलियन। आप क्यों सलमान खान की बॉडी पे पड़े हुए, राइट? सर उसके लिए तो पर आपको नंबर मिलेगा ही नहीं। कैरेक्टर के लिए वो नहीं होता कि थोड़ा सा कॉमिकल बनाना होता है, तो नहीं, ये उसी पे आ आयरॉनिक रहे हो गया हैं, है। उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। देखो, कैरेक्टर मैंने आपको फर्स्ट पेज में ही क्या बताया, जितना सिंप्लीफाई रखोगे ना उतना ही बच्चे उसको ड्रॉ कर पाएंगे अपने पेपर पे, एंड वो कार्टून उतना ही फेमस होगा बच्चों में। क्यों? ऑडियंस कौन है, देखेगा कौन इस कैरेक्टर को? हमारे दादाजी या हम, या हमारे बच्चे? बच्चे देखते हैं, राइट। आपने देखा होगा नूरा फतेही के डांस में ना 5 मिलियन 8 मिलियन व्यूज आता है, और टी सीरीज वाले बहुत आराम से लगाते हैं, राइट। आप कोई भी जाके यूट्यूब चैनल पे बच्चों का चैनल देख लो, हर एक वीडियोस पे 100 मिलियन व्यू आता है। कभी यस आपने सर। नोटिस किया है?
एक है ना डियाना करके, कौन सा आता है, मेरी बेटी देखती है, हाँ, हमने डियाना और पता नहीं कोको मेलन जैसे उसको, चैनल्स हाँ होते हैं। उसको ब्लॉक कर दिया हमने अपने मोबाइल से कि ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिन भर वो ना थोड़ा ग्लोरीफाई करता है टॉयज एंड ऑल, राइट। फिर बच्चों के बकवास से डिमांड होते हैं, और मतलब हमारे पास तो जितना वो खिलौना है वही खेल ले तो बहुत है। तो एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग अ बैड फेशियल एक्सप्रेशन, जो मेरी बेटी सीख रही थी, मैंने ब्लॉक कर दिया। आई डोंट वांट दिस ऑन इन माई होम। सो अब मैं ये बोल रहा था कि इतने सारे जो चीजें हैं, फीचर्स हैं, जितना सिंप्लीफाई करोगे बच्चों को उतना ही याद रहेगा। बच्चों का दिमाग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बच्चों का दिमाग सिंपल होता है, एंड दे लाइक सिंपल थिंग, राइट। बच्चों को यस। बच्चे को कभी 500 रुपए का नोट देना और चॉकलेट देना 5 रुपए वाला, वो 5 रुपए वाला चॉकलेट ही चूज करता है, बिकॉज दे रजिस्टर ओनली चॉकलेट थिंग, नॉट 500 का। उसको पता भी नहीं है कागज का टुकड़ा से वैसे 100 चॉकलेट और खरीद सकता है, राइट, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बाय ऑल्सो। गॉट इट? क्लियर है? सिंप्लीफाई यस ईच सर, अब एंड क्लियर है। एवरीथिंग, बिकॉज योर टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट। एवरीथिंग, ऑल डिजाइन डिपेंड ऑन योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप कहते हैं ना कि आपका कंज्यूमर आप समझ गए तो आप डिजाइन बना लोगे। अगर आपको कंज्यूमर की क्लैरिटी नहीं है तो आप डिजाइन नहीं बना पाओगे, चाहे आप जितने भी अच्छे इलस्ट्रेटर डिजाइनर क्यों ना लो। ओके, इन सेम सीन यू डोंट हैव टू सी द वो नागिन वाला ब्लू आइज हिप्नोटाइज वाला, वो नहीं आपको दिखाना था। यू हैव टू मेक अ सिंपल कैरेक्टर वेयर इज द मोर एम्फेसिस ऑन देयर टर्मन। ये मारियो टाइप का जो कैरेक्टर है, इसका टर्बन इज मोर इंपॉर्टेंट। द फेस डिटेलिंग इज वेरी नैरो डाउन एंड द फाइनल आउटलुक शुड लुक लाइक दिस। क्या लगता है? नो। ऋषिका का शकल देख के बिग नो मुझे दिख रहा है, राइट। सो यस, दिस शुड लुक लाइक दिस। ओके, स्मॉल क्यूट कैरेक्टर। क्लियर है? कैरेक्टर डिजाइन इज नॉट अ वेरी वास्ट थिंग। हमारी कल्पना, हम क्या सोचते हैं, 10 कैरेक्टर को एक ही कैरेक्टर में डालने की गलती करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। इसलिए स्टोरी देखो, स्टोरी पे मैं क्यों फोकस किया लास्ट में। एक स्टोरी में कितने कैरेक्टर होने चाहिए? मिनिमम 2। अकेला तो स्टोरी नहीं बना पाएगा, राइट। तो 2 कैरेक्टर होना चाहिए, 4 कैरेक्टर होना सर चाहिए। स्टोरी पे भी डिपेंड करता है। मिनिमम 2 बोल रहा हूं मैं। क्या एक अकेला स्टोरी हो सकता है? मतलब अकेला स्टोरी भी होगा ना तो वो किसी ना किसी कैरेक्टर को लाके नरेट कर ही रहा होगा, किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर ही रहा होगा। मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट देयर जर्नी, देयर मतलब पता है ना कि यूटिलिटी प्रोडक्ट और एनीथिंग, मतलब कैरेक्टर विल कम इन देयर स्टोरी, राइट। सो अकेला स्टोरी थोड़ा बोरिंग भी होता है बाय द वे। और मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन सा लास्ट अकेला वाला स्टोरी सुना है जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर था। ओके, मिनियंस पे आते हैं। ये आपका सिर्फ दिमाग खोलने के लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। दिस इज मिनियंस, राइट। दिस इज ऑल्सो ए वेरिएशन ऑफ मिनियंस विथ सम हेयर, एंड दिस इज वन आई मिनियंस। इफ आपको याद है कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर डिजाइन, राइट। याद है ना? यस भूल गए तो नहीं? इससे पहले क्या सर। पढ़ा था अभी जस्ट? इमोजी। emojis। इमोजी डिजाइन। सीखा? इतना जल्दी भूल गए? ठीक है, कोई नहीं। तो अब मुझे ये बताओ कि ये तीनों कैरेक्टर में सबसे इजी ड्रॉ करना विद द स्टोरी लाइन। सर वन। अरे सुन लो भाई, सुन लो। विद द स्टोरी लाइन, विद द एक्सप्रेशन, एवरीथिंग, विच कैरेक्टर इज इजी टू ड्रॉ? सर सर फर्स्ट फर्स्ट वन। वन। सर इस प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स, मैं देखूं कितने लोग 1 2 3 बोल रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। all three are easy। ड्रॉ करना इजी विद द एक्सप्रेशन, स्टोरी लाइन, एवरीथिंग।
ओके, जिसने 1 लिखा है, 2 तो किसी ने लिखा ही नहीं, या तो या 1 या तो 3, यही कंफ्यूजन है, राइट? किसी ने सेकेंड लिखना शुरू किया है, ओके गुड। चलो मैं बताता हूँ। इफ योर आंसर इज 2 और 3, बोथ आंसर इज करेक्ट। इफ योर आंसर इज 1, आंसर इज रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन। एक आंख से कैसे कैसे एक्सप्रेशन दिखाओगे? अगर आंख मारने का एक्सप्रेशन होगा तो इसकी आंख ही बंद हो जाएगी, राइट? जब मैं, इसीलिए मैंने बोला रुक जाओ, मेरा बात सुन लो। एक्सप्रेशन वर्ड मैंने यूज किया था, समझ में आ रहा है? काम चोरी हमेशा इजी नहीं होता, कभी कभी फंसा सकता है। ये काम चोरी वाला था। यहाँ पे एक आंख है, अरे एक आंख में इसमें क्या रॉकेट साइंस है, एक आंख ड्रॉ करना इजी है, यानी यही इजी होगा। नहीं, एक्सप्रेशन भी तो दिखाने हैं, स्टोरी लाइन कैसे क्रिएट करोगे? ये कैरेक्टर डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेस कैसे करेगी अपनी बातें एक आंख से, राइट? टू आइज ऑलवेज हेल्प। यहां तक कन्विंस हो? ओके गुड। यस सर। स्पॉन्ज बॉब। स्पॉन्ज बॉब में कौन कौन से कलर है, या कौन सा कलर है? येलो, ब्राउन, वाइट, ब्लू और ब्लैक। और रेड? रेड भी है। रेड चीक पे है उसके शायद। कौन टंग सा पे। कलर सबसे ज्यादा याद आया? स्पॉन्ज बॉब बोलते सबसे ही ज्यादा साथ येलो। येलो येलो। येलो। येलो तो येलो। इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है अपने को, राइट? ओके ओके गाइस, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, जो भी जिनका भी है। ओके, स्पॉन्ज बॉब में देखो कलर हायरार्की होता है। अब मैं आपको कलर सिखा रहा हूं। नंबर 3 पॉइंट याद है? आपने लिखा था ना 5 पॉइंट, शेप, कॉस्ट्यूम, कलर, फीचर्स तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप स्टोरी लाइन का इंपॉर्टेंस बताता जा रहा हूँ बीच बीच में। कलर पे बात करते हैं, ठीक है? सो रेड, अब आपको पता चल गया कहाँ पे एक रेड टाई भी है और मौजे में भी यूज हुआ है, ठीक है? चलो देखो, 3 स्टेप को फॉलो करना है कोई भी कैरेक्टर बनाओ। सिलवेट क्लियर होना चाहिए, पैलेट कलर पैलेट क्लियर होना चाहिए, और कोई एक एरिया को एग्जेजरेशन चाहिए। ये स्क्रीनशॉट मत लो, प्लीज राइट डाउन ऑन पेपर। आई नो तुम रोज स्क्रीनशॉट लेते होगे 10 क्लास का, लेकिन कभी उसको मतलब जाके नहीं देखते हो। जो तुम्हारे कॉपी पे लिखा गया वही तुम्हारे दिमाग में भी लिखाएगा। मैं हर एक चीज के लिए ना एक कॉपी रखता हूँ। मेरा फ्लिपकार्ट बिजनेस के लिए एक कॉपी है, अमेजोन के लिए अलग डायरी है मेरे पास। तुम लोग को मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है? और फर्स्ट डे एंड करियर का एक अलग डायरी है। क्या मुझे कंटेंट देना है, नहीं देना है, क्या प्लानिंग है, सब मैं लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो लैपटॉप पे सारी चीजें लिख ही सकता हूँ, लिखता भी हूँ फॉर लाइक आवर टीम। बट मेरे लिए आई ऑलवेज कीप माई डायरी। क्यों? मेरा मन क्या कहता है कि अगर हम कोई चीज डायरी पे नोट डाउन करते हैं ना, तो मेरे दिमाग तक होता है, एंड वो मुझे हमेशा ट्रिगर करता है, अरे यार तुमने ये लिखा तो था लेकिन अभी हुआ नहीं है, राइट? पता नहीं, मे बी आई एम बैकडेटेड पर्सन, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ यू। बट मेरा बचपन से वैसे ही आदत, मैं मैथ भी ऐसे ही सॉल्व करता था। जब तक मैं लिख ना लूं 4 बार उसको, वैसे एग्जाम्पल 10 बना ना लूं, तब तक मुझे समझ में ही नहीं आता था कोई फॉर्मूला। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो नहीं या, सर, ये सभी के लिए मतलब वर्कफुल है, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। यस, चलो मतलब हम ठीक ही काम कर रहे हैं इतने दिन से। मुझे ये बातें नहीं मैं पता भी थी करती हूँ, टेक्निकली। मैं पहले मैं नहीं करती थी, पर मेरे सर ने बोला है कि ऐसे करोगे तो ज्यादा याद रहेगा चीजें। तो यस, तब से मैं ज्यादा भी दिनों करती तक याद रहती है, यस। So yeah, even there is a one another way. If somebody is telling you like जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ with visual and my audio, right? So this will also help you to मतलब memorize and real time also. ये रियल टाइम का ना अटेंशन एक अलग लेवल का है। जब आप यही रिकॉर्डिंग बाद में देखोगे ना, यू विल जज, ओके सर ना अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हैं, स्किप इट।
राइट, बट इन लाइव क्लास यू कांट स्किप में। एंड पता नहीं कि हो सकता है मैं कुछ ऐसा ही वर्ड बोल दूं जो आपके दिमाग में बैठ जाए, और वही दिमाग में जो बैठा हुआ वर्ड है वो आपके एग्जाम में काम आ जाए। राइट, तो इसलिए लाइव का एक अलग ही बात है। राइट, सो या तो ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिलवेट क्या है, ये क्या है, दो, एक बड़ा प्लेट और दो छोटा प्लेट, राइट, क्या है ये? मिकी आउटर माउस? लाइन हो गई किसी भी कैरेक्टर की। मिकी माउस है भाई, किसी की क्या? अच्छा, आपने वो पूछा, सॉरी। अच्छा अच्छा, मिकी माउस है तो वी कैन रिकॉग्नाइज। राइट, एक आता था डिज्नी आर, जी टीवी पे शायद बहुत पहले, डिज्नी आर, तो उसका ऐसा ही लोगो था डिज्नी आर का। तो वी रिकॉग्नाइज विथ मिकी माउस, ये ओके, डिज्नी आर, मिकी माउस। ठीक है। पैलेट, पैलेट में बहुत सारा सतरंगी कलर नहीं डालना है। अगर डालना है तो कैसे डालना है वो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, बट याद रहे जितना कम कलर उतना ज्यादा मेमोरी में सही रजिस्टर्ड करेगा। जैसे छोटा भीम में अगर आप देखें तो मेजर टू कलर, एक बॉडी का कलर, एक धोती का कलर, और तीसरा क्या कलर है, येलो, जो उसके उसने पहन रखा है, जो करा पहन रखा है या पेंडेंट पहन रखा है, राइट। चौथा कलर उसके हेयर का है, पांचवा कलर उसके साथ जूते का है, राइट, ब्लैक। यही पांच कलर है, बट अगर आप बात करें मेजर कलर की तो दो ही है, बॉडी एंड द धोती। ठीक है, क्लियर है। एग्जेजरेशन की अगर हम बात करें तो मिकी माउस में आपको मिकी माउस का बॉडी कॉस्ट्यूम थोड़ा कम याद रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ देयर फेस। तो देयर इज अ हेराकी सिस्टम, आपने इन्फोग्राफिक पढ़ा होगा। हेराकी सिस्टम में क्या होता है, हर एक चीज का ना अपना एक परसेंटेज है, राइट। जैसे आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपने 5 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस। कभी हम ये कभी नहीं बोलते हैं हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और क्या है, साइंस, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं बोला। हम लोगों ने शुरू से रट लिया है इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सबके लिए है ऐसा, क्लास 1 से लेकर 10 तक। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसा तुमने रटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए ऐसा रटा था क्योंकि हमें यही 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना था। क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो थे ना, हिंदी, वो हिंदी टेक्स्ट में ही होता था, मतलब हिंदी फॉन्ट में ही होता था। हिंदी तो हिंदी जैसा ही लिखाएगा। और मेरा सोशल साइंस भी हिंदी में ही था। पहले सोशल साइंस नहीं उसको बोलते थे, सोशल स्टडी बोलते थे पहले, जिसमें इतिहास, भूगोल, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये होते थे। इकोनॉमी आगे चल के, इकोनॉमी 9 एंड 10th में। सो ये क्या था हमारे मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम का हेराकी सिस्टम था कि यू हैव टू फोकस 80% ऑन दिस 60% सब्जेक्ट। देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट में 3 जैसा ही टाइम देना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लोग ज्यादा देते थे। और वो 2 सब्जेक्ट जिसपे 40% देना चाहिए था उस पर 20% टाइम देते थे, वो विच इज हिंदी एंड एसएसटी या फिर सोशल स्टडी, और आपका सोशल साइंस अब है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि हमेशा अपनी लाइफ में ना हर एक टाइम पे आपको एक कुछ ना कुछ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, राइट। जैसे अभी कोई कैट पे ज्यादा फोकस कर रहा होगा, कोई गैट पे ज्यादा फोकस कर रहा होगा, डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट। तो चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉलो दिस सिंपल स्टेप, 3 सिंपल स्टेप। अब आप ये कैरेक्टर देख रहे हो, सिलवेट क्लियर है, ये देख के आपको यही कैरेक्टर याद आएगा और नॉट, यही आएगा। दूसरा, इसका कलर पैलेट बहुत क्लियर है, 4 भले ही है, लेकिन जो येलो और ब्राउन जैसा है वो बिल्कुल कम है, और व्हाइट और ब्लू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे कलर हेराकी काम किया, और 4 ही कलर है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। एग्जेजरेशन क्या है, ओबेसिटी, एम आई राइट? ओबेसिटी इज एग्जेजरेशन इन दिस कैरेक्टर। डोंट मेक इट टू मच, जस्ट लाइक दिस। ये सिर्फ भगवान भी लग रहे हैं, झोली वाले बाबा भी लग रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं बनाना है कि जिसका सिलवेट ही क्लियर ना हो। फाइनली पता चले ये तो एक बंदा था जो, और आपको इसका एग्जांपल से मैं ये बताना चाह रहा हूं
कि हर चीज को हाईलाइट नहीं करना है, मतलब उसके शर्ट के फोल्डिंग्स को भी हाईलाइट कर रहा है, जैकेट, टाई, हेड गियर, आई गियर, राइट, सब कुछ उसके पास है, तो वो नहीं करना है। मतलब आपने हैरी पॉटर भी देखा होगा, उसके भी गारमेंट्स, उसकी भी डिटेलिंग बहुत ही सिंपल है, कि आपका ना पूरा फोकस हैरी पॉटर पे जाए, ना कि उसके कॉस्ट्यूम पे। कभी नोटिस किया है सर? और वो अगर जो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा डिजाइंड है, वो आपको याद नहीं है अभी। ऐसा नहीं है आपने देखा नहीं होगा, बट सिंपल चीज हमेशा ज्यादा टाइम तक याद रहती है। जस्ट लाइक ए सिंपल फॉर्मूला, अलजेब्रा का फॉर्मूला आज भी आपको याद है, a+b² का फॉर्मूला, राइट, a² + b² + 2ab। क्यों याद है? यही पाइथागोरस का थ्योरम हमें बता दो कोई। a² + b² = c²। पाइथागोरस थ्योरम पूछे हैं शुभांगी। हाँ सर, पाइथागोरस में मतलब साइड स्क्वायर, वन साइड, ए साइड स्क्वायर प्लस बी साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, सो ये सर मुझे याद नहीं था बेसिक शुभांगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको याद था, बी इट्स वेरी स्क्वायर गुड। परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है सर। हाँ चलो, यस सर यही है। राइट, बट इट वाज नॉट इजियर देन लाइक अलजेब्रा वाला ना। हाँ। अलजेब्रा वाला याद था सबको, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। यहाँ पे 100% लोगों को अलजेब्रा का याद होगा ही होगा, देयर इज नो इफ एंड बट अगेन मैं बोलूंगा, पाइथागोरस थ्योरम मुझे ही याद नहीं है, ठीक है, बहुत लोग को नहीं याद हो सकता है, मेरे जैसा ही। तो क्यों? क्योंकि वो इतना सिंपल नहीं था मेरे टाइम पे, मेरे लिए। मैंने तो उसको बस रट लिया था उस समय भी, ठीक है, और वो शॉर्ट मेमोरी के लिए रट लिया था। कुछ चीजें हम ना शॉर्ट मेमोरी के लिए सीखते हैं, कि भाई एग्जाम निकल जाए बस, उसके बाद वी विल बैक टू आवर डिजाइन। जैसे अभी आप लोग, बहुत लोग मैथ पढ़ रहे होगे कष्ट करके, एंड आप साथ ही साथ कसम भी खा रहे होगे, एक बार बेटा हो जाए ना निफ्ट, तो फिर कहाँ तुम्हारे को दफना देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे, राइट, बुक को। तो ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। सो पैलेट यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डोंट मेक दिस मिस्टेक, सिलवेट शुड बी क्लियर, पैलेट विल बी मिनिमल, एंड द एग्जीजरेशन फोकस ऑन ओनली वन एलिमेंट। ओके, सो कलर है कि जैसे स्पॉन्ज बॉब की अगर हम बात करें, तो देखो अगर आप पूरा परसेंटेज वाइज ले लो ना, तो 80% से ज्यादा आपके येलो कलर है, इसलिए हमारा दिमाग हमेशा येलो रजिस्टर करता है जब भी हम कैरेक्टर स्पॉन्ज बॉब की बात करते हैं, तो एम आई राइट? उसके बाद जो बच्चे रिसेंटली या देखे होंगे, उसको बाकी कलर भी रजिस्टर्ड कर जाएगा, मे बी ब्राउन इजिली रजिस्टर्ड कर जाएगा, आंख हमेशा वाइट होता ही है, और शर्ट भी होगा तो रजिस्टर्ड कर जाएगा। एंड लेकिन अगर ये, अगर मैं इतने कलर की बात करूं, तो इट विल बी वेरी टफ टू रिमाइंड और रजिस्टर्ड, राइट। सो ये कलर हायरार्की का एक पैटर्न है। इंस्पिरेशन आपको याद रहे, कैरेक्टर डिजाइन आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ प्रैक्टिस। तो यहां तक सेप क्लियर है और सब कुछ? सर बैलेंस्ड हायरार्की हो तो वो याद रहेगा, अगर 4-5 कलर की बैलेंस हो पूरे इसीलिए तो कैरेक्टर में। नहीं करना है ना, इसलिए 4-5 नहीं करना है, तुम्हें दो ही कलर पे फोकस करो चाहे, ओके सर। ठीक है। अच्छा, सेप की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सेप, मतलब हमारा कॉस्ट्यूम हो गया, कलर हो गया, फीचर्स हो गया, स्टोरी लाइन तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिफाइन बाय योरसेल्फ। ओके, सो अब हम सेप की बात करते हैं। सेप कहाँ से लाएंगे कैरेक्टर के लिए? तो एक तो मैं आपको ये बोलूंगा कि गूगल करो, राइट डाउन, सेप के आगे कॉलम में लिखो, गूगल रेयर क्रिएचर ऑफ प्लैनेट, और एक्सटिंक्टेड क्रिएचर ऑफ प्लैनेट, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है या रेयर है। सर रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सेब को कैसे डिफाइन करें, कि सर अब जो भी हम देखते हैं ना, वो तो बना हुआ ही है, ऐसा मुझे कुछ यूनिक नहीं लग रहा है, कि मार्केट में क्या ही यूनिक होगा, कुछ भी बनाते लगता है ये तो पहले से बना हुआ है। तो आपको रेयर वो खोजने पड़ेंगे, जीव सर जंतु, राइट, रेयर सर क्रिएचर ऑफ प्लैनेट लिखो।
RARE, रेयर, क्रिएचर और एनिमल। क्रिएचर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट सब आ जाएंगे। ठीक है। और एक लिखो एक्सटिंक्टेड, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो थे ही बहुत कम मात्रा में पहले से भी। ठीक है। अब ये लिख लो और गूगल करना और अपने लिए 4-5 प्राणी ढूंढ लेना धरती पे विद द सर हेल्प ऑफ रेयर गूगल क्रीचर ऑफ प्लैनेट। ठीक है। और एक्सटिंक्टेड वाला मतलब जो विलुप्त हो रहा है। अब आपको जब वो मिल जाए ना कैरेक्टर, मतलब, तो आप उसको डिफाइन करना एज ए ह्यूमन फिगर डेवलप करने में। आप समझ में आया क्यों संजय सर का क्लास पहले था कैरेक्टर डिजाइन और लाइक दिस मैस्कोट डिजाइन से पहले। आई होप संजय सर के साथ मजा तो आया होगा सबको क्लास करने में। कि इतने लोग 5 आउट ऑफ 5 देना चाहेंगे संजय सर को चैट में। ना जेनविनली, मतलब ऐसा नहीं मैंने 5 आउट ऑफ 5 बोला तो 5 ही देना है, राइट। बट संजय सर का ना समझाने का तरीका बहुत है, और ही इज वेरी पेशेंसफुल पर्सन, मोर देन मी, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना पेशेंस से पढ़ाते हैं ना, उतना पेशेंस धरती पे शायद ही मैंने किसी इंसान में देखा होगा, राइट। वो हर एक चीज को मतलब और तोड़ के बता रहे थे। मैं क्लास में कभी कभी 10-15 मिनट के लिए आता था, लेकिन तब मैं देखता था चलो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अपन एंजॉय करते हैं अभी दार्जिलिंग, राइट। उसके बाद तो बच्चे के साथ लगना ही है 8 तारीख तक। ठीक, गुड। संजय सर इज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन सम कॉलेज ऑफ फैशन डिजाइन। आपको शायद सर ने बताया, नहीं बताया होगा मे बी, या बताया भी होगा। कितने लोग को पता है सर इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट? ये बोला था सर ने कि वो किसी कॉलेज में है, लेकिन ये नहीं बोला था हेड ऑफ फैशन डिजाइनिंग अच्छा, डिपार्टमेंट ये पे नहीं है। बताया होगा उन्होंने, और कॉलेज का नाम भी नहीं लिया होगा, आई होप, राइट। यस सर। वी डोंट वांट एनी टू प्रमोट एनी कॉलेज, कि क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज ये नहीं कि हम किस कॉलेज को हेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम कितने अच्छे से आपको निफ्ट तक पहुंचा रहे हैं, राइट। ये हमारी एक्सपर्टीज है। ओके, सो दिस ऑल एलिमेंट इज वेरी, कहते हैं ना, कॉमन एलिमेंट इन योर लाइफ। आप ये ग्लास, पेंसिल, मतलब किसी को ना एकदम जीरो लेवल पे हो तो मान के चलो कि हमें पता ही नहीं कैरेक्टर कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाए। तो मैं हमेशा बोलूंगा आप अपने आसपास चीजों को उठाओ, उसमें पहले फेस ऐड करना शुरू करो, देन ऐड बॉडी फीचर्स। अब क्या है, पेंसिल को तो पूरा बॉडी नहीं बना सकते, तो वी कैन ऐड सम लेग, द थिन लेग। जहां पे थिन लेग इसलिए क्योंकि इसकी पेंसिल की कैरेक्टरिस्टिक मर्ज ना हो जाए उसके बॉडी से, राइट। तो इसके बॉडी को अगर हमें इसको चलाना है मान लो, तो मुझे हाथ पैर तो देने पड़ेंगे, लेकिन हाथ पैर इतना ही पतला दूंगा जिससे इसका मेन जो बॉडी फीचर्स है पेंसिल का, वो मर्ज ना हो बाकी फीचर्स से। तो फीचर्स शुड बी हाईलाइटेड। ओके, तो इस तरीके से आप ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे, एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने, मतलब ये एक और भी अच्छा एग्जांपल है। ये क्या है, मफलर। देखो ये सांप के कैरेक्टर में आ चुका है। यू कैन लाइक अ ट्रांसफॉर्म एनी एलिमेंट जस्ट लाइक अ क्रिएचर, नॉट ऑलवेज ह्यूमन, इट कैन बी अ क्रिएचर, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक अलाउ कर रहा है। सी दिस इज लाइक अ फाइट बिटवीन अ पेंसिल एंड इरेजर, राइट। इट कैन बी योर स्टोरी, कि हम एक पेंसिल और इरेजर की स्टोरी बना सकते हैं। पेंसिल लिखता जाता है। अब देखो इसमें क्या है, पैर लगाने की जरूरत नहीं। द लीड इज द दिस ग्रेफाइट लीड इज लेग फॉर दिस पेंसिल, एंड ये लिखता जा रहा है, स्माइल करता जा रहा है, और इरेजर कर रहा है, उसको गुस्से से मिटाता हुआ आ रहा है।
Do you think there is a some storyline? Not complete story, but you are relating with some fact कि ओके ये लिख रहा है, बदमाशी कर रहा है और ये मिटाता जा रहा है, एक गंदा कर रहा है, एक साफ कर रहा है। यहाँ पे क्या है, फाइटिंग हो रहा है दोनों के बीच, एक लिखता है दूसरा मिटाता है, एंड बोथ आर लाइक एंटी पार्टी। दिस इज कैमरा। जो स्ट्राइप है इसका, वो क्या कर रहा है, हाई कर रहा है, हेलो कर रहा है, दे आर एक्टिंग एज ए हैंड ऑफ कैमरा। दिस कैरेक्टर यू नो फ्रॉम लाइक टीवी शोज, बहुत सारे इस पे वो है बने हुए, राइट। तो ये भी तो वैसे ही डेवलप हुआ है जैसे मैं अभी तक आपको बता रहा था, राइट, ऐसे ही डेवलप हुआ ना ये भी। तो इट्स वेरी इजी, आप स्टार्ट तो करो। एक ऑमलेट को भी कैरेक्टर दिया जा सकता है, एक दूध के बॉटल को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लेग एंड हैंड, कि ऐसा ना हो कि लेग और हैंड देने के चक्कर में ऑमलेट ऑमलेट ही ना दिखे। दिस आर मेनी टाइप ऑफ कैरेक्टर, राइट। देख रहे हो ये फ्रेंच फ्राई, ये तो खतरनाक है, लड़ने के मूड में पूरा, राइट। अब ये देखो आपका बर्गर बॉक्सिंग के मूड में। तो इस तरीके से एवरी कैरेक्टर कैन बी, एवरी एलिमेंट और एवरी थिंग्स कैन बी कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर। ये देखो ये क्या है, इसके अंदर एक बीज है, एवोकाडो, राइट। वो निकल गया, ये इसको लग रहा है मेरा पेट ही खाली हो गया। इट्स वेरी मिमिक एंड मतलब कहते हैं ना, सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे यूज होता है आपका। ये क्या है, ये एक नॉर्मल इंसान है। ये वैसे तो दरवाजा का इसको हम लोग कब्जा बोलते हैं, क्लिप, राइट, जहां से डोर ओपन और क्लोज होता है इसी के सपोर्ट से। तो यहाँ पे क्या है, एक इंसान है। आपको ऐसा डेवलप कर सकते हो मतलब फॉर अ प्रैक्टिस, कि जिससे आपकी ना दिमाग का ग्रोथ हो, मतलब कि कैरेक्टर डिजाइन बनाना कैसे होता है, राइट। ये देखो एक सुपरमैन की तरह मैंने इसको मतलब एग्जांपल्स में दिखाने की कोशिश की है। ये सुपरमैन है एक तरीके से, राइट। ऊपर में वो इसने टी शर्ट पहन रखा है, एस लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से खोला हुआ है, राइट, जैकेट की तरह। ये दोनों, ये सरलेक होम्स, राइट, ये जासूस वाला इसमें फीचर्स है। तो कैन यू क्रिएट काइंड ऑफ दिस, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट रख लो उसके देखो ये ड्राइंग ना पेज पे की हुई है, और इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, और यहाँ पे ना पेपर कटिंग काट के चिपका दिया है इसी के ऊपर। तो कैन यू ड्रॉ और मेक इट फन लाइक दिस? मे बी यू डोंट हैव टाइम टू मेक अ फन, तो डायरेक्टली हम सिलेबस पे कर सकते हैं, बट अगर आपको ग्रो करना है, आपके मतलब डिजाइन सेंसिबिलिटी को ग्रो करना है, तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। ये तो घर पे आराम से कर सकते हो, एक ताला रखो, उसको ऐसा बना सकते हो, राइट। यहाँ पे जो दांत वगैरह जो दिख रहा है या आईज वगैरह दिख रहा है, वो पेपर पे ड्रॉ करके अच्छे से कटिंग करके चिपकाया हुआ है, और नीचे ड्राइंग पेपर पे। ये मैं अपने लाइक फुल टाइम कोर्स के क्लास में करवाता हूँ ये सारे एक्टिविटीज, एंड बच्चे बहुत मजे से करते हैं। इंस्पिरेशन, डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। सो बेसिकली ये क्या है, पेंट ब्रश है जो आपके घर में यूज होता है, राइट। दिस कैन बी अ लेग, और मे बी दिस ब्रिसल इज कैन बी लेग। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम हैंडल के तरफ लेग कर दें, या तो इस ब्रिसल को ही हम लेग बना दें, राइट। सो देर इज अ टू वे, मतलब, और मे बी देर इज अ थर्ड वे ऑल्सो, यू कैन एक्सप्लोर दैट वे। क्लियर है द फाइनल इमेज? ओके, यू कैन क्रिएट अ, कहते हैं ना, मिनिमल आर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कि कोई एस्ट्रोनॉट दिख रहा है, कोई म्यूजिक लवर दिख रहा है, राइट। ये एस्ट्रोनॉट की तरह मैं बनाने की कोशिश की है, वाइट एंड द कैप एंड एवरीथिंग। ये एक क्लिप है जो मैं कम्युनिटीज में भेज दूंगा, कि 10 मोस्ट फेमस कैरेक्टर बेस्ड ऑन रियल पर्सन, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कैरेक्टर कैसे बनाना है। मैंने सेप भी बताया है, सेप कहाँ से लाना है। पहले तो रेयर सेप खोजो, रेयर क्रिएचर खोजो, रेयर खोज लोगे तो काम हो जाएगा।
ठीक है, पहला ही याद रहे, शेप ही डिफरेंट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रैक हो गया तो कलर अपने आप, अब कलर कहां से लेंगे, उस क्रिएचर से ही ले लेंगे, राइट। कॉस्ट्यूम क्या बनाएंगे, जो उसके बॉडी टाइप में उसको मतलब या उसके फीचर्स के अराउंड हो। ऐसा नहीं है ना हम जबरदस्ती कुछ नहीं पहना सकते, जो उसका बॉडी टाइप अलाउ कर रहा है या मेरी स्टोरी अलाउ कर रहा है। मे बी मेरी स्टोरी में उसका कुछ फीचर्स है जो उसके गारमेंट्स या एसेसरीज में छिपा हुआ है। मे बी इज ए नॉर्मल पर्सन, द सुपर पावर कम्स इन लाइक अ वेयरेबल गारमेंट, जैसे कि आयरन मैन। आयरन मैन क्या है, देखा जाए तो वो सिंपल इंसान है, बट उसका जब गैजेट जो पूरा अटायर वो जब पहनता है तभी तो वो सुपर हीरो बनता है। एम आई राइट और नॉट? आयरन मैन वही है ना। उसके बाद फीचर्स तो आपकी स्टोरी का ही एक हिस्सा है, और स्टोरी तो अपने आप में स्टोरी है। तो ये 5 पॉइंट थे, ठीक है। देखा जाए तो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा मेहनत लगी है आपको, एक यूनिक क्रिएचर खोजना है, हो गया कैरेक्टर डिजाइन। आर यू कन्विंस और मैं और कुछ बोलूं? कितने लोग कन्विंस है, प्लीज टाइप सी। क्लियर है कैरेक्टर डिजाइन? कैरेक्टर डिजाइन का चैप्टर सिर्फ एक यूनिक कैरेक्टर को खोजने में ही है। ये मुझे तभी पता चल गया था, और क्लास के शुरू में ही मैं आपको ये बोल के खत्म कर सकता था क्लास, बट आई हैव टू ब्रेक डाउन द ऑल एलिमेंट्स। क्यों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। क्योंकि ये जब अगर आपको अंदर से आवाज ना आए ना कि सर ने सही सिखाया, तब तक आप सीखोगे ही नहीं। अगर आपके सिखाने, मेरे सिखाने के बाद भी आपके मन में 10 सवाल हो, तो आप वो कभी इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो सीखना तो दूर की बात है, राइट। तो 3 ही लोग कन्विंस हुए, 3 ही 4 सीसी आए। ओके, 50 लोग हैं, 50 सी तो नहीं आए टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, दीपमाला मैम का सेशन किन किन लोगों ने किया था, और कितने लोग एक्टिवली अभी भी टच में हैं और ग्रुप में हैं? सर मैंने संजय सर का 2-3 क्लास मिस कर दिया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कोई नहीं कोई नहीं, आज मुझे आज भर का टाइम दे दो सब लोग। मैं आज ही आया हूँ, आज मैं अपने थोड़े ई कॉमर्स के बिजनेस में मैं घुस गया था सुबह आते के साथ। मैंने कुछ मीटिंग भी मिस की है जो मैंने बताया था तुम लोगों को। या अंशी शर्मा, अच्छा। क्वेश्चन? ओके, जिसका भी मीटिंग मिस हुआ है डोंट वरी, आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना इफ यू मिस्ड माई 1-to-1 मीटिंग, और आई विल, अगर मेरे पास आपका नंबर होगा, आपने जब फॉर्म भरा होगा, तो ऑब्वियसली आई विल व्हाट्सएप यू ऑन दैट नंबर कि मैं रिशेड्यूल करके भेज दूंगा, ठीक है, फॉर टुमारो। कल ही हम लोग सारा जो बैकलॉग है हमारे मीटिंग का, और जो कल नए मीटिंग है उनके साथ हम कल कर लेंगे मीटिंग 1-to-1। ओके, और नए बुकिंग्स आज भी आए मुझे रिसीव हुए, तो उनके साथ जो भी उनकी टाइमलाइन होगी उसमें हम लोग मीटिंग कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए यही रखते हैं। आपको असाइनमेंट एंड एवरीथिंग विल बी रिसीव्ड इन अ पीडीएफ फॉर्म, इन अ ग्रुप और इन अ कम्युनिटीज, डोंट वरी, ठीक है। तो क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग टाइम पे, सही टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। अगर कभी कभी रिकॉर्डिंग मिस हो जाए, मेरे से मान लो रिकॉर्ड करना, जैसे इस क्लास का मान लो रिकॉर्डिंग ही ना रिकॉर्ड हुआ हो, तो मतलब मैं तो सीधा बोल दूंगा सॉरी यार। मेरे सॉरी बोलने से आपका ये लेसन कवर नहीं हो पाएगा फिर। तो ट्राई टू बी इन अ क्लास एंड आस्क योर क्वेरीज इन क्लास, बेटर है। और जो असाइनमेंट मैं दूंगा, और आपने जो पहले असाइनमेंट किया है, सेंड इन अ कम्युनिटी, कल से हम स्टार्ट करते हैं आपका असाइनमेंट रिव्यू करना भी, ठीक है। सर, यस सिमरन गुप्ता। ये सर वो आपने जो ग्रुप में गैट का स्टडी मटेरियल भेजा था उसमें से कोई भी पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। एक सेकेंड,